Namaste everyone. This is not a podcast, but a Vartalab, where it's all about curiosity. And I'm your host, Yash Tomar. सो नमस्ते एवरीवन वार्तालाप का एक और नया एपिसोड नंबर 92। ये एपिसोड लास्ट के 10 अपने स्पेशल एपिसोड्स में आएंगे, तो देखते कैसा रिस्पॉन्स है। एनीवेज सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड। स्क्रीन शायद दिख रही है। हाँ, बस नेटफ्लिक्स अपना वो ना लगा दे, इसमें थोड़ी वाइब सेट हो जाएगी इससे। हरियाणा के नरेंद्र कुमार ने इतिहास रचा है। हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी है नरेंद्र कुमार। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराते हुए नजर आई। ये तस्वीर आपके सामने। हरियाणा के नरेंद्र कुमार ने इतिहास रचा है। हिसार के गांव के रहने वाले हैं। मिंगनी खेड़ा निवासी है नरेंद्र कुमार। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, जिस पर तिरंगा फहराते नजर आए। तो बेसिकली मैं एक वाइब देना चाह रहा था कि द मैन, द मिथ, द लेजेंड नरेंद्र कुमार सर की वाइब क्या है बेसिकली। एंड ये वाला जो था आपका यूरोप वाला ट्रैक पूरा, ये 6 दिन का था ना? ये 6 दिन में कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो इसका ड्यूरेशन 10 दिन होता है। मैंने मतलब 6 दिन का मान लीजिए आप। और इसमें आपने अन्नपूर्णा भी किया हुआ है? जी, अन्नपूर्णा किया हुआ मैंने। अभी अप्रैल में क्लेम किया था अन्नपूर्णा। हाँ जी। तो मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड देता हूँ, मेरा और क्या इसका एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट टाइम हाइकिंग 2 घंटे की थी, 1-2 किलोमीटर की थी। वो थी अपना पिछले महीने। मैं किसी रिलेटिव्स के पास धनौल्टी में गया हुआ था, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम की थी। 2 घंटे में मेरा ऐसा हो गया था कि भाई आज के बाद हाइकिंग तो मेरे से नहीं होगी। राइट, इतना ये तो थकान। हाँ, मतलब जी, फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखो चढ़ाई आदमी कर लेता है, बट लगातार करनी। और वो भी हमने ऐसा किया था, सुबह किया था आधा, शाम को किया था पूरा, मतलब पहाड़ टाइप ही था। ऊपर जाके काफी ऊंचा चले गए थे हम। अ, पर 2 घंटे से आपको मतलब आइडिया लग सकता है वो किस टाइप की थी। एंड उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू मेरे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक, जिनके साथ मैं काम करता था, ब्लू मंकीज, उन्होंने कहा कि हमता पास ट्रैक पे चलना है। मैंने कहा जी, चलते हैं। वो अपनी 3 दिन की ट्रैक होने वाली थी, फिर वहां जाके वो कंप्लीट की। तो मतलब मेरा था, इस हफ्ते से पहले मैंने आज तक कभी ट्रैकिंग हाइकिंग नहीं की थी। इसके बाद ये हो गया था कि भाई हम इतनी ऊपर जाके आए थे, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा था, शायद जी, 12,000 के पास में आता है। हम तपास का 3 दिन का था, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वेदर का इशू हो गया था, तो थर्ड डे वापस आ गए थे। बट उससे पहले ये जो मूवी थी हमें 14 पिग्स, वो दिखाई थी। एंड इसकी वाइब ऐसी थी कि मतलब मजा ही आ गया था। फिर अन्नपूर्णा वाली तो एक अलग ही खतरनाक है। माउंट एवरेस्ट तो थोड़ा सा कमर्शियल बन चुका है, जी, जी, बट बाकी जो पीक्स हैं वो ज्यादा लोग नहीं अभी जाते हैं। एंड तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको जब फिर रियल लाइफ में देखा, मैंने कहा आपसे तो इंस्पायर हो गए, और वार्तालाप नहीं किया आपसे तो क्या किया। तो जी, जी, बिल्कुल। मिलिए इनसे नरेंद्र कुमार जी। तो क्या, क्यों कर रहे हो सब? एक्चुअली मेरी भी जो चीज़ें है आपकी तरह है। जब मैंने ना 19 में माउंटेनिंग की फील्ड में अपना पहला कदम रखा था, 19 की बात है, तो मैंने सबसे पहले अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली में एडमिशन लिया। तो हम्म। स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था माउंटेन में कैसे क्या होता है, तो उसकी उस टाइम फीस भी करीबन 20,000 रुपए थी। और वो घरवालों को स्टार्टिंग में बताया नहीं मैंने कि ऐसे-ऐसे माउंटेन पे जा रहा हूँ, क्योंकि घरवाले भेजते नहीं, आपको पता है। हम्म। फिर मैंने यारों दोस्तों से पैसे लिए और कोर्स में मैंने एडमिशन अप्लाई किया और एडमिशन हो गया। 1 साल तो मैं देखा 18 से 19 1 साल तो मैंने सर्च किया भी माउंटेनियरिंग के अंदर कैसे मतलब हम जा सकते हैं, घुस सकते हैं। इसमें मेरा कोई गुरु भी नहीं है। तो जैसे ज आजकल हम्म। इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 साल तो मैंने गूगल पे सर्च किया इंडिया में कौन से कॉलेज है, कैसे ये कोर्स होता है। तो 1 साल देखने के बाद फिर मैंने सितंबर के अंदर ये मेरे को एडमिशन मिला मनाली इंस्टीट्यूट के अंदर बीएमसी में, जो 1 महीने का होता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। जिसमें आपको हम्म। माउंटेन के बारे में चीज़ें सिखाई जाती हैं।
तो एडमिशन लिया मैंने, गया मैं, पता नहीं था क्या लेके जाना है, कैसे तैयारी करके जाना है, एकदम बैग उठाया, चल भई पैंट शर्ट पहन के हर कोर्स में चले गए। जाने के बाद चीज़ें रियलाइज़ हुई, वहाँ तो रनिंग करवाते हैं। हम तो अभी जैसे दिल्ली, हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, ग्राउंड लेवल होते हैं यहाँ, ग्राउंड लेवल पे भागते हैं। हम्म। वहाँ भागना पड़ता है ऊँचाई में, एल्टीट्यूड पे, मतलब आप ऊँचाई पे भाग रहे हो। तो 1 दिन भगाया, 2 दिन भगाया, तीसरे दिन तो हाथ जोड़ लिए ओ भाई, गलत पंगे ले ऊंचाई लिए में भागना क्यों पड़ता है? मतलब ट्रैक में तो नहीं भागना होता ना, फिटनेस के लिए? बट माउंट इंस्टीट्यूट के अंदर आपको स्टार्टिंग में रनिंग करवाते हैं 10 दिन, सुबह 5 से 6 किलोमीटर। हम्म। वो फिटनेस के लिए कराते हैं भी आप फिट कर दें। और यहाँ प्लेन ग्राउंड पे भागते हैं, वहाँ ऊँचाई है ना, उनका ट्रैक है वो ऊँचाई पे है, ऊँचाई पे भगाते हैं आपको स्टार्टिंग में। और प्लेन से ज़्यादा ऊँचाई पे भागना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस टाइम इतनी तैयारी भी नहीं करके गया था मैं कोर्स के लिए, पता ही नहीं था एक्चुअली वो चीज़ भी कोर्स में। मैं सोचा कोर्स में वैसे बताते होंगे ये माउंटेन होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। कभी ट्रैकिंग भी नहीं की, ज़िंदगी में पहली बार माउंटेन में गया था, वो सीधा कोर्स में गया मैं, और ज़िंदगी में पहली बार ही मनाली गया था, तो वो चीज़ें पता नहीं थी। तो फिर हुआ क्या, मतलब रनिंग करवाने लगे, बड़ा मेरे लिए एकदम उस कंडीशन में सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद रनिंग के बाद शाम फिर माउंटेन पे ले जाते थे आपको रॉकी फेस के अंदर, वहाँ आपको जुमारिंग चीज़ें सिखाए। तो बड़ा मतलब सर्वाइव मेरे से डिफिकल्ट हो गया। तो छठा दिन मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं बोला जी मैं कोर्स छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा बस का नहीं है, माउंटेन फोटो, वीडियो, टीवी में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि इतना पता नहीं हम्म। था, एकदम मतलब टफ चीज़ें होगी मेरे लिए। और नी है ना, नी में स्वेलिंग आ गई मेरे, पेन होने लग गया। अच्छा। पेन कैसे होगा कि अभी इतना वर्कआउट किया नहीं, एकदम वहाँ जाके हार्ड वर्कआउट करना पड़ गया। तो वो लगातार करा, छठे दिन नी में होगी स्वेलिंग। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, 1 दिन छुट्टी ले गया। डॉक्टर ने एक्स-रे किया, डॉक्टर ने बोला कि ये है ना, जैसे आपने कभी वर्कआउट नहीं किया इतना, एकदम कर रहे हो, तो ये यू नीड रेस्ट और टेक टाइम। धीरे-धीरे 1-2 दिन टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक होगी। तो फिर बैक किया मैंने पैक, और मैं बोला भी चलो कोर्स वोर्स की हिम्मत नहीं है भई, अपना ज़िंदगी में अपना जैसे घर पे रह रहे हैं वो बेस्ट लाइफ़ है। हाँ, हड्डी-वड्डी टूट जाएगी ना, पंगे घर ले लिए। तो हरियाणा वाले थोड़ा ऐसे सोचते हैं। फिर जो मेरे जो रूम के पार्टनर थे, एक हरियाणा से था, एक चंडीगढ़, एक दिल्ली से था लड़का और एक यूपी से था। उन्होंने आप बोला हिसार से हो कि ना? हाँ जी, मैं हिसार से हूँ। हाँ जी, तो मैं सोनीपत से वो हूँ। अच्छा, आप सोनीपत से हो, तो वो बड़े हाँ जी, अच्छे हाँ जी। फ्रेंड बन गए, बड़े अच्छे फ्रेंड बन गए मेरे। और एक कुरुक्षेत्र से भी लड़का था, परसी। तो इतने अच्छे फ्रेंड बन गए, उन्होंने मेरे को बोला, बोला यार फीसें तो भर दिए, 20,000 फीस थी। बढ़िया वहाँ ना खाना-पीना बड़ा अच्छा मिलता है, दिन में 4 बार बढ़िया जूस-वूस और वो। बोला कम से कम मोटा हो गए तो हम्म। जा, अपने पैसे तो खा पी के पूरे कर जा, कोर्स ना छोड़ दे तू। तो उन्होंने बड़ा मोटिवेशन दिया मेरे को। बस मेरा टारगेट ये था कि 26 दिन पूरे करने। मेरा टारगेट माउंटेन से तो हट चुका था। वे 26 दिन अपना खा पी बढ़िया, और हो जा जो चीज़ होती है वो करता रहे, नहीं होती छोड़ उसको। दिमाग में विज़न ही वो हम्म। रखते हैं। तो वो जो हर दिन मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। तो स्टार्टिंग में 10 दिन आपको ग्राउंड लेवल पर इंस्टीट्यूट में रखते हैं, उसके बाद 11वें दिन आपको पकड़ताल लेके जाते हैं, 10 दिन वहाँ आपको स्नो राइस की ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ गया, ऊपर रात हम्म। को इतनी ठंड, स्लीपिंग बैग में सोना, पहली बार ज़िंदगी में स्लीपिंग बैग देखा। बड़ा डिफिकल्ट हो गया यार, ऐसे कैसे सोते हैं? फ्रेश होते हैं सुबह, टिश्यू पेपर यूज़ करो। अब बड़ा मेंटली वो चीज़ अब जैसे हाँ, हरियाणा से। गड्ढे में करना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ बड़ा चैलेंजिंग हो गया अपने आप को सर्वाइव उस कंडीशन में करना। यहाँ बड़ी लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं, वहाँ जाके पता लगा कि हम तो बड़ी ज़िंदगी ऐसी जी रहे हैं, यहाँ तो गलत पंगे ले लिए। ये चीज़ होती है। हाँ। फिर वही ट्रेनिंग-व्रेनिंग करी, तो हर दिन है ना बड़ा सोच के निकालता था मैं। हर दिन मैंने आज 26 तारीख होगी, आज एक 22 होगी, तो एक-एक दिन है ना रात बड़ी निकलती, ना नींद आती थी। बट टारगेट था कि 26 तारीख को दिन घर आवांगा। तो जैसे-तैसे करके वो कोर्स होया मेरा। कोर्स होने के बाद हाथ जोड़ लिया, मैं ज़िंदगी में माउंटेन नहीं जाऊँगा कभी। जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। और ज़िंदगी में माउंटेन तो जाने को नहीं, पागल लोग आते हैं माउंटेन पे तो। माउंटेन पंगे हाँ, किए हाँ, जाते हैं। हाँ। फिर वो कोर्स और फिर मैं चला गया घर पे। घर पे जाके वो चीज़ थी, जो नोटबुक थी, बंद कर दी सब। माउंटेन क्लोज़, मैटर ही क्लोज़ कर दिया। माउंटेन में तो लाइन ही अलग हो। 2019 के उसके बाद कोरोना आ गया, 20 हो गई, बात रही 21। 21 के अंदर हुआ क्या, एक बार उधर की टीम आ रही थी उड़ीसा की, और उड़ीसा गवर्नमेंट हुँ। के द्वारा वो स्पॉन्सर था सारा प्रोग्राम। तो उड़ीसा की टीम आई। उड़ीसा, उन्होंने, मेरा दोस्त है वो, उसने बोला कि आपको है ना माउंटेन, और यूना माउंटेन जा रहे थे, मनाली से 200 किलोमीटर आगे लेह लद्दाख रोड पे, 6111 मीटर हाइट उसकी। भी आपको साथ चलना अच्छा। है। मैं भाई, साथ जाने की बात ऐसे है, अगर तू मेरे को भी पैसे देना है, फ्री में भी लेके जा तो भी नहीं जाऊँगा। और पैसे दे तो भी नहीं जाऊँ। माउंटेन जाना नहीं है, ज़िंदगी में छोड़ दिया। तो उसने काफ़ी धक्का किया, बोला हम गरीब से हैं, आपको ऊपर नहीं जाना, पर नीचे तक रहना, बेस कैंप तक रह जा, घूम के आ जाना, भई हम इतनी दूर से आ रहे हैं, तुम्हारे लोकल जानकारी नहीं है वहाँ कोई, और आप मनाली हुँ, तक हुँ, चलो। और हुँ। वो
उसने काफी फोर्स किया, मुझे ठीक है भाई इतना कर रहा है, तो मैं उसके साथ आ गया। दिल्ली आए, दिल्ली से मैंने कॉन्टेक्ट किया, फिर हम साथ मनाली चले गए। वो इतनी दूर से आए, बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र से उनके बच्चे थे, ठीक है, इतना गवर्नमेंट ने फंड भी नहीं दिया था कि मतलब आप अच्छे से फ्लाइट में वैसे चलते। 2-3 दिन का ट्रेन का सफर किया, फिर मनाली पहुंचे, 1-2 दिन सर्वाइव किया, उसमें लड़कियां भी थी काफी। तो वो बेस कैंप तक जाते-जाते ना यूनो में थोड़ी डिफिकल्टी है कि वो ड्राई माउंटेन है और वहाँ उल्टियाँ, वोमिटिंग, इतनी बड़ी सिकनेस, एल्टीट्यूड रहता है प्रॉब्लम। वो बेस कैंप रहे, उनकी है ना 21 मेंबरों की टीम थी। 21 में से 12-13 तो वहीं बीमार हो गए और वो 13 को देखते हुए 7-8 और डिमोटिव हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा वो थी, तो उनका टारगेट है कि मतलब कुछ को सबमिट तो करना ही करना है, वरना इंसल्ट सी हो जाती है, अभी गवर्नमेंट भेज रही है आपको, इतना कुछ कर रही है। तो वो डिमोटिव हो गए, 11-12 तो नहीं होया, फिर वो समिट के लिए निकल लिए, पर मतलब हो पाए। तो वो बोले यार तू भी चल, मैंने सोचा चल इतने हो गए बीमार, टीम का मतलब सारी डिमोटिव हो, साथ चल, जहाँ तक जाया जाएगा। विजन ये था कि जहाँ तक जाया जाएगा वहां तक जाएंगे और वापस आ जाऊंगा मैं, टीम को तो मैं आगे भेजूंगा, अभी मेरा जहाँ तक है। उस टाइम पे थोड़ा मैं फिट भी हो चुका था, तो वो को उनके साथ चल पड़ा भी। एक रात एडवांस कैंप में रुका, उसके बाद हम सबमिट के लिए निकल गए और वो जैसे तैसे करके दुख सुख पाप हो गए, मैं उनके साथ चलता रहा और मेरा हो गया सबमिट वो माउंटेन। सबमिट हो गया तो एकदम कॉन्फिडेंस है यार, मतलब कर सकता है रियल में। रियल लाइफ अलग और माउंटेन लाइफ, वो कोर्स की लाइफ बिल्कुल अलग थी। उस चीजों को बड़ा माउंटेन में ये चीज सीखी कि अगर आप नेचर को बड़ा टच करके और एंजॉय से निकालोगे टाइम, तो वो टाइम इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप टफ टफ सोच के टाइम को ना काटोगे ना, वो टाइम कटेगा नहीं फिर आपका। उसको एंजॉय के तौर पे उसको निकालो। तो वो मेरा हो गया यूनम सबमिट। उसके बाद फिर हुआ क्या, वापसी आ गया नीचे। फिर मैं रनिंग वनिंग और चीजें करने लगा, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आया। वो ऐसा माउंटेन था, वो सबमिट करते ही कॉन्फिडेंस आ गया एकदम अपने आप से भी, आप लाइफ में कुछ कर सकते हो माउंटेन में। फिर थोड़ी बहुत रनिंग करी, फिर मैंने एडवांस कोर्स में एडमिशन लिया उसमें एचएमआई दार्जिलिंग के अंदर। और दार्जिलिंग में बढ़िया मतलब बेस्ट 2000 बच्चों में था मैं, टॉप में। सबसे लंबा ट्रैक एचएमआई का था। उस टाइम इतना पता नहीं लगा, बढ़िया अच्छे से करा और कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छे से कोर्स किया, अच्छे से चीजें सीखी, ये वो मतलब फिर उस टाइम ये पता लगा ना, नेचर को आप प्यार से मतलब टाइम को ना बड़ा प्यार एंजॉय से निकालो और करते रहो, तो टाइम का पता नहीं लगता। हुआ कोर्स फिर उसके बाद फिर मैंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया 2021 के अंदर, और 5 दिन में मैंने 2 बार क्लाइंब किया। तो फर्स्ट इंडियन हूँ मैं जिसको 5 दिन में, उसको मैंने 2 बार क्लाइंब, फटाफट गया, सबमिट किया। टारगेट तो ये था कि एक बार सबमिट के लिए जाना, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस और बॉडी फिट थी उस टाइम। एक बार गया, रिटर्न आया, फिर सबमिट। फिर 21 गया, 22 की बात आ गई। 22 में फिर मैंने नेपाल में गया, लोबुत क्लाइंब किया। पहले तो मैंने 6000 समथिंग मीटर हाइट है। उसके बाद मैंने माउंट लोस से क्लाइंब किया, जो वर्ल्ड 4th हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट 8516 मीटर है। उसमें टफनेस काफी चीजें पता लगी, काफी जो कमियां थी उन चीजों का पता लगा। सबसे चैलेंजिंग ये है कि एक तो सुबह उठे, फ्रेश होना, माउंटेन के अंदर बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है, ना खाने को ना पीने को। अब हरियाणा के अंदर इतनी बढ़िया डाइट मिलती है अपने को, तो वहां जाके चावल दाल कितने दिन खा लेगा आदमी बंदा। और मैं दूसरा वेजिटेरियन, तो वो बड़ा चैलेंजिंग, फिर खाने में सबसे बड़ी मेरे को डिफिकल्टी रही। दूसरी डिफिकल्टी मतलब सबमिट जा रहे थे, बड़ा टफ था, इतना लंबा चलना, कभी चले नहीं, सारा चीजें हर चीज याद आ जाती है माउंटेन में चलते हुए ना, दुनिया अरे रोज हाँ याद हाँ आती हाँ, है। तो याद आती रियल है। में की बता रहा हूँ, जो रियल में होता है, कैम वन कैम बस दिमाग में ही होता है यार, जैसे तैसे करके बूंद, जो चीज नहीं आती वो याद आ जाती है। तो कैम वन जो क्योंकि कैंप 4 एवरेस्ट फॉलोसे का सेम है, तो वही खुम्बू आइसफॉल हम क्रॉस करना। जो खुम्बू आइसफॉल है ना, वो सबके सबसे टफेस्ट पार्ट है माउंटेन का, एवरेस्ट का। बेस कैंप से कैम वन, उसमें ना क्रेवासिस रखा है, एक बार आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो आदमी की बॉडी ना तोड़ देता है वो एक टाइप से। और हम बेस कैंप पे रात को सुबह निकलते हैं 2 या 3 बजे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 2 या 3 बजे निकलते हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे तक का टारगेट होता है कि कैमन तक पहुंचना है। अब शाम को सोए 7-8 बजे, एक तो नींद नहीं आती इस दिन। अब आपको बोल दी रात को, बोला सुबह 2 बजे उठना है, 2 बजे माइंड में आदमी का, बंदे का वही हो जाता है, 2 बजे दिमाग में चलता है ना, तो वो सो पाता, कुछ खाया है शाम को ना, वो प्रॉपर फ्रेश हो पाता। और फिर 2 बजे उठे, फ्रेश होए, ना तो हो जाता, ले पैक किया, नेट डाला, बोला खाने को परांठे वो रख दिया, वो कहाँ से खा लेगा बंदा 2 बजे उठ के, ना उसको भूख लगेगी इतनी, वो रख दिए, क्या कहते हैं उसको, जो भी आपको व्हाटएवर कुछ खाना पीना, तो वो सारी चीजें हो जाती है बेस कैंप तक। तो वो खा कहाँ से लेगा, 2 बजे उठने का बहुत मतलब वो टास्क होता है डिफिकल्ट जो है। फिर 2 बजे जैसे तैसे करके चलते हैं और 9-10 बजे पहुंचते हैं। वो भी कॉन्टिन्यूस स्पीड, और अच्छी स्पीड से चलो तो आप 9 या 10 बजे तक पहुंच जाते हो। अगर 3 बजे चलते हो तो 6 घंटे का मिनिमम है। कोई 7 भी लेता है, कोई 8 घंटे भी रहता है, कोई 10 घंटे भी लेता है, डिपेंड करता है आपकी फिजिकली हेल्थ पे। अरे तो फिर हमने लिए थे 2-2 घंटे एक्स्ट्रा सारे।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम और तपास वहाँ वाले जब आप पे। चलते हो ना, फिर आपको अपनी बॉडी का भी पता लगता है, यार मेरे में इतना दम है, मैं 4 घंटे चलने वाला बंदा हूँ, मैं 2 घंटे चलने वाला बंदा हूँ, मेरे को इतने खाने की डाइट होती है। आदमी की माउंटेन में लड़ाई अपने आप से होती है। वहाँ दूसरे से कोई कॉम्पिटिशन नहीं, ना किसी को हराना, ना जीतना है। बस आदमी की लड़ाई उस माउंटेन से भी, आपको माउंटेन सबमिट करना है। हार और जीत नहीं होती माउंटेन में, चाहे आप लास्ट में करो, चाहे आप पहले करो, बस सबमिट होता है और नहीं होता है। 2 ही चीज़ें होती है माउंटेन। और सेफ्टी के साथ मैटर करता है सेफ्टी। फिर कैम 1 पूछे हम, कैम 1 वन नाइट स्टे एक्लोमोडेशन के लिए जाते हैं, जैसे वन नाइट स्टे किया कैम 1, पूरी रात सोना नींद नहीं आती प्रॉपर। वो रात मतलब ना इंटरनेट होता फ़ोन में, काटना पड़ता है। होता क्या है, उस टाइम इतना पता नहीं, तब तो चलो फ़ोन में वीडियो ले जाते हैं, मूवी ले जाते हैं, पावर बैंक ले जाते हैं, तो आराम से रात को नींद ना आए तो चलो वो देख लें, रात को सोना। सुबह फिर उठ गए, बोले जाओ भी फ्रेश हो जाओ, वहाँ खड्डा खोद देते हैं। गड्ढे ना में। ना तो गड्ढे में बैठा रहता है, ना फ्रेश हो जाता, दिमाग चीजें सेट नहीं हो पाती ना, मेंटली आदमी वो होता है, तो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। इससे बड़ा चैलेंज मेंटली, आप मेंटली फिट होने पड़ते हो उस चीज के लिए। फिर कैंप 1 से हम चले, कैंप 2 पहुंचते हैं। कैंप 2 और लंबा हो जाता है, और उसका एल्टीट्यूड 6111 मीटर है। कैंप 2 एवरेस्ट के कैंप 2 में कुक होता है, ठीक है, आपको राइस चावल मिल जाते हैं, लेकिन वो एल्टीट्यूड इतना, और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि नींद तो बड़ी डिफिकल्ट है। 1-2 दिन नींद आती ही नहीं, किसी को नहीं आती, वो मैं या कोई भी, सबके लिए सेम कंडीशन होती है वहाँ पे। फिर हम 1-2 दिन रुकते हैं, थोड़ा एक्कोमोडेशन करते हैं, फिर रिटर्न आते हैं हम बेस कैंप। बेस कैंप आते हैं तो ये फील होता है, यार पता नहीं जन्नत में आ गया, क्योंकि कैंप 2 से बेस कैंप आना, मतलब कैंप इतना टफ था, बेस कैंप आना मतलब लाइफ एक अलग ही हो जाती है। फिर हम लास्ट समिट पूछ लेते हैं, जैसे वेदर विंडो, थोड़ा रेस्ट लेके लास्ट की वेदर विंडो चेक करके 6-7 दिन की, तो एवरेस्ट लॉसे का जो महीने में, एक साल में 1 महीना खुलता है, मई के अंदर, और उसका समिट का जो वेदर विंडो टाइम होता है 8 मई से लेकर 30 मई के बीच होता है लगभग समिट, 99%। ठीक है, रो फिक्सिंग होती है 8 मई तक, उसके बाद समिट होता है एक वेदर विंडो। तो मैं समिट के लिए जा रहा था, फर्स्ट 8000 था मेरा। कैंप 2 पहुंचा, कैंप 2 से फिर कैंप 3 पहुंचा, कैंप 3 से कैंप 4 तो इतना टफ लगा यार, इतना टफ लगा, फर्स्ट टाइम गया, सारी चीज मतलब दिमाग में विजन एक ही था कि सबमिट करना है। क्यों था, स्पॉन्सर था नहीं, घर से पैसे लेके गया था। अब बस ये होता भी घर वालों को, इसीलिए सबमिट होना जरूरी है। सबमिट नहीं हुआ, इधर से फाइनेंशियली लॉस होगा, मेंटली लॉस होगा, ना घर वाले पिटे के जाते ही। हर तरफ से आदमी मरता है। और माउंटेन में सबसे बड़ा चैलेंज ही पैसे का है। पैसे है तो आप माउंटेनिंग कर सकते हो, पैसे नहीं है तो कोई वो नहीं है, स्पॉन्सर का बहुत कम होता है। फिर कैंप 3 कैंप 4 पहुंचा, शाम को मैं समिट के लिए निकला, थोड़ा सा वहां ना कैंप 4 के बाद एक गली होती है लोचे के अंदर, उस गली में आपको ऐसे ऐसे चढ़ते रहो, सुबह 5 बजे तक मेरा सबमिट हुआ। और सबमिट होने के बाद, सबमिट से ना बिल्कुल 50 मीटर नीचे एक डेड बॉडी पड़ी थी। अभी भी मेरे फ़ोन में फ़ोटो है, मैं आपको भेज भी दूँगा। डेड बॉडी पड़ी, वो डेड बॉडी देखी एकदम, भाई मेरा तो डर गया। और वो भाई कहाँ पंगे ले लिए, वो एकदम आदमी डरावनी डेड बॉडी, वो ऐसे बैठा रेस्ट करते रहता, मर गया था वो। उसने 5-7 सालों से वहीं रखी है, और वो रेस्ट करने लगा था। 7-8 हज़ार मीटर के ऊपर के बाद आप सो नहीं सकते, रिस्की होता है, और सोते-सोते नींद आ जाती है, उसमें आदमी डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो वो बड़ा रिस्की माना जाता है, ठीक है? तो वो होता क्या है, फिर डेड बॉडी देख के एकदम घबराहट हो गई। घबराहट में हो गया, भाई अच्छा। कभी तेरा कंड भी निशान हो जाए। तो शेरपा ने बोला सोना नहीं है, वो सबमिट किया, सबमिट 1 मिनट रुको, पर इतनी ठंडी हवा थी ऊपर, सुननी बस मुश्किल से फोटो खिंचाई, और मेरा तो फ़ोन ही बंद हो गया था, शेरपा ने अपने फ़ोन से खींची। जैसे-तैसे वो खींचे, फोटो भी कौन देखी, बढ़िया घटिया, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चलता आप पर नहीं जाके। होता, वही नहीं होता, गंदी आ जाए, ये फोटो आ जाए, बस अपना बढ़िया है। और और फोन की बैटरी और कितनी तेज जाती है ऊपर। मिनट में माइनस में 0 जाती है फ़ोन की बैटरी या पावर बैंक है। ये कहते हैं बोलो, ये जो ब्लॉग बनाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग तक होता है। उसके ऊपर जाए पता इतनी ठंड हो ना, ग्लव्स भी हाथ में नहीं निकाल पाता बंदा। चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट हो वही तो। जाती है, बोले वही वही। चलते हुए वीडियो नहीं बना सकता माउंटेन में। ये ट्रैकिंग वाले बनाते हैं, हम्म। तो माउंटेन रियल लाइफ तो बिल्कुल अलग होती है। वो आदमी ये शूट ही नहीं कर पाता, इतनी हिम्मत नहीं होती चलते हुए, इतना टायर्ड फील हो जाता है। तो उसने हाँ। फ़ोटो ली मेरी, फ़ोटो ले लगा, मैंने तो फ़ोटो भी नहीं देखी, मैं यार बस आनी चाहिए। जैसे भी हो तुरंत बैक हुई, वहां से सीधा कैंप टू आए। इतना सबसे ज्यादा इंजरी है ना आते टाइम होती है माउंटेन में। क्यों होती है, आदमी सबमिट के लिए जाता है, कहते हैं कि सबमिट के बाद 30% एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए नीचे आने के लिए, और आदमी अपनी सारी हम्म। एनर्जी ऊपर तक खो बैठता है, जितनी भी है सबमिट करते 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 करते, और उसमें इतनी जान होती नहीं, तो वो आदमी थक जाता है, वो चलते हुए इधर उधर डाउन हुआ, तुरंत एकदम नीचे खाई में जाएगा, सीधा आदमी वहां जाके एक्सपायर होता है। ये है। इसलिए कहा जाता है कि इतनी, और दूसरा खाने-पीने का आदमी सबमिट करते-करते हर आदमी खत्म कर देता है। खाना, पानी, ये हम्म। चीज़ें आपके पास बची होनी चाहिए सबमिट के बाद भी, ताकि आप नीचे तक आओ, आपके पास वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वो तो हाँ। माउंटेन में ना धीरे-धीरे, जैसे आप माउंटेन क्लाइंब करोगे 6000 मीटर, 7000 मीटर, ये चीज़ें सीखोगे आप।
वो चीजें आपको एक्सपीरियंस सिखाता है कितना मतलब आपको कैरी करना है कितना नहीं करना। फिर लो से मैं अन्नपूर्णा की आपको चैलेंजिंग बताता हूँ। अन्नपूर्णा का हम्म। अन्नपूर्णा का सबसे चैलेंजिंग क्या था कि अन्नपूर्णा सबसे टफ माउंटेन में था। वो टफ ऐसे था कि वो 60 से 70 डिग्री ऐसे वो था, बिल्कुल ग्रेडियंट। पैर मैंने ऐसे रखे ही नहीं कैंप 2 के बाद, ऐसे पैर है मेरे ऐसे यार 20-20 घंटे। कैंप 3 से सीधा समिट है उसका। कैंप 3 से मैं समिट के लिए निकला, मेरे को लगे शाम को 4 बजे निकला था मैं, और सुबह मैं 4 बजे निकला था, सुबह मैं 11 बजे समिट के लिए पहुंचा हूँ। और जो समिट था वो कंटिन्यूअस स्पीड से चला, वैसे चला, पैर ऐसे रहे मेरे। हाँ, खड़ी चढ़ाई और है बहुत। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। उसमें सबसे चैलेंज ये सामने 4 बजे चला, मैं था, एक मेरे साथ अनीता कुंडी थी जो हरियाणा से है, उनका समिट नहीं हुआ, मेरा समिट हो गया। और कोई अर्जेंट फोन आ रहा है। हाँ, मैं रोक देता हूँ। हाँ जी, हो गया शुरू। तो आपको अन्नपूर्णा की बता, अन्नपूर्णा में सबसे चैलेंजिंग क्या था कि कैंप 3 से सीधा समिट था, वहां कैंप 4 नहीं था। और अन्नपूर्णा के अंदर है कैंप 3 से मैं चला था शाम को 4 बजे। यही है ना और आपकी फोटो अन्नपूर्णा वाली? जी जी, मेरी फोटो अन्नपूर्णा समिट की है। हाँ जी, हाँ शाम जी। को चला था मैं 4 बजे, और बिल्कुल 60 से 70 डिग्री, ऐसे 80 भी जा कई जगह है, और बिल्कुल 90 तो होता ही है, जैसे आप सीधे हो जाते हैं ना कई बार, और जुमारी सवेर हम चढ़ते हैं तो 60 से 70 डिग्री नॉर्मल था। मतलब वहां 60 से कम अगर रेस्ट भी करूँ ना, बैठू कहाँ, बैठने की जगह को नहीं, वो खड़ा खड़ा नुकर करके मतलब 2 मिनट रेस्ट करना पड़ता है। मतलब बहुत बैठना, मैं भाई मर गए, नहीं आधे ना थक तो जाता है, बस बोल ही नहीं पाता, हाँ, हाँ, बाहर हाँ। आवाज ही नहीं आती है। फिर इतना ना मेरा खाना पीना का इतना सिस्टम था नहीं, पानी क्योंकि खत्म हो चुका था कैंप 3 तक हमारा। कैंप 2 से कैंप 3 बहुत लंबा था, बहुत ही लंबा अरे था वो। नदियां भी तो नहीं होती ऐसे इतने हाई पे, हम तो कुछ ऐसे नहीं जा होता रहे है थे यार, हफ्ता पे, पानी इतनी की नदियां बोतल आ रही में थी। एक पानी की बोतल उठाई, वो भी बहुत हैवी हो जाती है, वो बाहर उठावा ना बैग में ऑक्सीजन हम्म सिलेंडर के हम्म साथ, हम्म हम्म हम्म, और वो बैग ना सही भी बात है। नहीं छोड़ सकते। तो वो एक मेरे पास थी पानी की बोतल, अरे एक बिस्कुट का पैकेट था, अरे आधी थी कोक इतनी। तो मैं चला शाम को 4 बजे, 4 बजे चला तो पहला मैंने चलता रहा 10 बजे मैंने रुका, 10 बजे, क्योंकि उसने शेरपा ने बोल दिया कि सबमिट बहुत लंबा है। तो उसके हिसाब से ये था कि पानी की बोतल अगर जब तक सबमिट और वापसी आना या यूज करनी है। हम्म। तो मैं 4 बजे चला, पहला रुका मैं 10 बजे एक पॉइंट पर, ठीक है। 6 घंटे बाद 6-10 बजे रुक के मैं पानी की बोतल खोली, एक घूंट पानी पिया, वो एक ही घूंट पिया, और वो कोक थी, वो कोक खत्म करे, और वो बोतल छोटी सी इतनी इतनी थी, वो इतनी हैवी हो रही थी, खत्म करके छोटी। फिर चल पड़े भी दोबारा से, चल पड़े तो थोड़ा सा चलूं इतना लंबा फिर दिखा है, थोड़ा सा चलूं इतना लंबा फिर दिखा है, वो रुकने नहीं लग रहा, और अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। ये भी नहीं है कि वो बढ़िया स्पीड थी वो हाँ 10 बजे हाँ। तक चलते। फिर रुका 1 बजे में, 1 बजे जब रुका ना, मैं बोले शेरपा ने पानी की बोतल काट, पानी बोतल निकाली तो खोली तो वो जमा बर्फ जम रही उस बोतल के अंदर, और बर्फ ना वो जीव जब 4 मिनट चलो ना, वो बर्फ निकला कौन, क्योंकि जमा माइनस हो गई, इतनी ठंड थी वहां, और वो जमा हो गई। भाई हम्म। भाई मैं फंस गया भाई, अब करे तो करे क्या। से वो शेरपा मेरी तरफ देख रहा, मैं शेरपा की तरफ देख रहा, और वो जो मिल्टन की बोतल में पानी जम गया, बर्फ हो गई जमा, और करो के इसका जानना वो होगी, मैं पानी को नहीं पीने करा के बिस्कुट भी छोटा बड़ा मुश्किल, और इतना लंबा रह रहा, और पानी कहाँ से है। हम्म। तो वो जो मुंह की लार होती है उसको मना बना के गला उसको पी रहे, क्योंकि ऑक्सीजन लगाई हुई थी यार, गला गिला मतलब सूखता जाता है ऑक्सीजन में ना, आपको प्यास ज्यादा लगती है, तो उसका लार ने पिया। मतलब माउंटेन में जो भी टफनेस की जो आदमी करो बस वो, अरे तो सुनो, ये आप जो बता रहे हो ना, एक तरह से वो हो गया जंगली शेर। हम तो फिर ही पालतू शेर को देख के आए थे, आप तो जंगली शेर को चढ़ के आए हो गति। तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो जो रियलिटी हुई, तो वो गला ने हाँ जी, लाग हाँ रहे, जी। वो गला को पी रहा, पी नहीं रहा भी, ताकि गला गिल्ला रहा और वो रहा है। 1 बजे हाँ चला, हाँ फिर मैं रुका सुबह 4:30 बजे से, फिर रुका, मतलब एक बार थक जाता सिर्फ 4:30 बजे थक गया मैं, यार खान पीना चाहिए, पानी है को नहीं, पानी सबसे जरूरी क्यों भी ना मिले, पानी को नहीं करूँ के मर गया हुआ, बोतल खोल लू फिर बाद बर्फ जम रही। अब 6 से चढ़ लो दिमाग मतलब अभी जरूरत है कि मेरा जो खुल गया हुआ, पिंगड़ा के थे। वो एक बिस्कुट खाया, 4-4:30 फिर चल पड़ा, चलता चलता सुबह 11 बजे जाके मेरा सबमिट हुआ, इतना लंबा सबमिट था, और वो भी कंटिन्यूअस स्पीड से चला मैं। बैठने का तो एक कहते ना 1 सेकंड भी कहीं बैठे हो बैठ नहीं सकता आदमी, खड़े खड़े रेस्ट लिया, बैठने जगह ही कोनी, नो स्लोप था जमा। फिर हम्म। 11 बजे तक पहुंचते पहुंचते इतना थक गया, मतलब कुछ ना एनर्जी नहीं थी, वो सबमिट दिखा, वो दिमाग में थी सबमिट हो गया, भगवान खुशी खुशी तो होगी,
जब वो समिट उल्टा चले ना, पैर हम कदम को ढके जाने लगे नीचे, सीधा नु डाउन था, बिल्कुल डाउन, और कदम रखे को जाना यार नीचे पहुंचना बहुत मुसीबत है, तो नीचे पहुंच चुको, अगर झील में जान नहीं है, जान जमा खत्म। शेरपा ने बोल दिया कैंप 3 तक आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहां, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने लग रही मेरी, 0.5 पे चला रखी, सबसे कम पर मैंने ऑक्सीजन चला रखी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है कि आदमी फंस जाता है इमरजेंसी में, तो ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए कि आप वापसी पहुंच पाओ कैंप 3 तक। अगर आपकी ऑक्सीजन रास्ते में होगी खत्म, आप ऑक्सीजन यूज करने के बाद आधे घंटे में बंदा डेड है, आधी घंटा नहीं 20 मिनट में मर जाता आदमी, डेथ हो जाता है। ऑक्सीजन 1 मिनट जब सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, दूसरी लगाते हैं, चक्कर आने लग जाता है, 1 मिनट भी ऑक्सीजन की जरूरत हो जाती है, तो शरीर एकदम काम करना बंद कर देता है, दिमाग और वो चीजें, ऑक्सीजन होती नहीं। फिर वो ऑक्सीजन चले 0.5 पर, बड़ा मुश्किल से मतलब हम चलते रहे, चले के जाओ, थोड़ी देर चला, एकदम नींद आवा, चलते ऐसे नींद आ रही रात को, सोई को नहीं, इतना चले, उतरे जब भाई उतरे उतरने लग रहा है, और भाई नींद आ रही है, नींद आती, दिमाग नोए का इधर उधर गिरा, बंदा गायब, कोई बचाने वाला नहीं है, खुद में जान है ना माउंटेन में, तो ही आप जिंदा आ सकते हो, शेर पाओ रस्सी लो, रुस्सी तो बांधते होंगे। रस्सी बांधते, सेफ्टी बांधते हैं, लेकिन डाउन हो जाता है ना, डाउन में फिर भी सेफ्टी का बड़ा पंगा रहता है, सीधा स्लोप होता है ऐसे डाउन का, हाँ वो तो है। उसमें ये जो शेरपा होते हैं, शेरपा आपको बस मोटिवेशन दे सकते हैं, चलना आपको अपने कदमों से पड़ेगा, ये सत्य बात है, चाहे आप किसी भी माउंटेन ट्रैकिंग कहीं कर लो दुनिया की, तो ये दिमाग तो है। में जब माउंटेन मानते हैं ना, ये भी होना चाहिए, आपके शरीर में इतनी जान होनी चाहिए कि आप जा सको तो वापसी भी आ सको, अगर आपकी जान होगी खत्म, आपको कोई नहीं बचा सकता, तो ये दिमाग में तो फिट होना चाहिए। कहते हैं बोला बढ़िया शेरपा ले लो, वो ले लो, शेरपा बढ़िया ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, बस वो आपको, आपका दिमाग में ही रहेगी, मेरे साथ 2 आदमी चल रहे हैं, 2 आदमी चल रहे हैं, लेकिन चलना आपको अपने पैरों से चलना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी माउंटेन सबमिट कर लो। फिर चला, फिर नीचे उतर रहा और उतर रहा, शरीर में जान होगी खत्म, और भाई मुसीबत, हर चीज याद आती है। फिर जाके मैं एक जगह ना, क्योंकि डाउन में आदमी मैंने मारे क्रैम्पोन पैरों से, और एक जगह मैं बैठ के क्या वो लूज हो गया, मतलब क्रैम्पोन की कील गड़ा के डाउन में, हाँ और पीछे वो हाँ बैग ने भी कोनी तार उसको भी आफत है, महाभारत उसने तार वो ऑक्सीजन लग रही, उसका पाइप टूट से, तो मैं मर सही गया, बात है, सही बात मैंने है। भी गाड़ी नहीं छोड़ सकता, वो कमर इतनी नहीं होगी, कदे नो करो, वो कमर का कहीं कर सकते नहीं वो बैग, तो वो हुआ कि मेरा सिर भाग गया था, और वो नु है ना, मैं 2 मिनट बैठा ना, एकदम यार सांस में पानी है कोनी जा, मैं जीना के, तो वो नु बैठा ना, एकदम नींद आ गई मैंने, और एकदम 10 मिनट बाद एकदम आंख खुली, देख रहा भाई नींद आ गई, पता कौन लगा इतनी थकान इतनी हो रही, और भाई गला है ना, जब मैं मरण की हालत में होगी, तो फिर मैं सोचे मरने अलावा मैंने ढाई बर्फ, और वो बर्फ ली मुंह में लेके उसको पानी बढ़ाया और फिर पी गया, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, आदमी भी ये नहीं पीती, लेकिन आदमी की जान जाओ जानता चाहे, इन्फेक्शन तो नीचे जाके ठीक हो जाएगा, और जान जाओ विवाह क्या होगा, तो वो दुख उठा के बर्फ हार मैंने पीनी कर दी स्टार्ट किया, कोई इलाज नहीं है, पानी नहीं है, और उसने मारू आँख खपड़ी इतनी नू लगा ली ताकि मैंने नींद ना आवे, तो चलता अच्छा। चलो फिर रुक जाओ, चलो शरीर में जान कौन, फिर देखो इतना लंबा था नीचे आया, पता लगा ये तो बहुत लंबा चला, छोड़ देखो वो डाउन, तो बड़ा दिक्कत भाई, तो वो चीज है ना, जो आने आते टाइम जो टफनेस आपको फील होती है, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है, वो आप कभी भूलते नहीं हो, उसी के सही पर बात भूल है। जाते हो, गम वाले पर आप कभी नहीं भूलते। फिर रुका रहता हूँ, फिर वो पहुंचे जैसे तैसे करी, शाम ने 8 बजे मैं कैंप 3 पहुंचा हूँ, कैंप 3 जाके के नींद आई, गहरी नींद, मतलब एक रात तो पता नहीं लगा, आदमी जूते उत्ते कहीं और कहीं, अगला दिन जाके नॉर्मल होता है बंदा, मतलब इतना पानी वहां जाए, कैंप 3 मिला, कैंप 3 रास्ते में सोचो पानी पीऊंगा फुल, 2-3 मतलब पानी पिया और फिर सो गया, 3-4 दिन है ना, खाने पीने का कुछ नहीं मिलता जब आदमी सबमिट जाता है, और ना तो उसको प्रॉपर फ्रेश क्या उसको लैंड वो होता है, ना आप पेशाब करते हो दिन में 1 या 2 बार, क्योंकि पेट में कुछ खाएगा नहीं तो आएगा कहाँ से, ठीक है दिन वो में तो 2 बार मैगी खा ली, 1 बार खा ली, उससे कोई जान नहीं होती, बस मेंटली फिट होना पड़ता है, वो मेंटली चल जाता है, शरीर में फिजिकली हर आदमी टायर्ड हो जाता है, दिमाग से चलना पड़ता है, 1 मैगी खा ली, 2 मैगी खा ली, मैगी से क्या होता है, कितनी जान आ जाती है, और हाइट पे जाके ना चीजें अच्छी नहीं लगती, कुछ भी आप खा भी नहीं सकता, तो बस इतना होता है कि आप सबमिट कर आओ इजीली और आराम से वापसी आ जाओ। फिर कैंप 3 के बाद आने का क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, आदमी मजबूरी इमरजेंसी फंस जाता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ना, एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन रहती है, तो दिक्कत वहाँ बचाव के हो जाते हैं। तो अन्नपूर्णा का भी काफ़ी चैलेंजिंग था। माउंटेन में चीज़ें तो रहती है देखो, इसलिए अपने आप को मतलब आप तैयार करना पड़ता है, अपनी बॉडी को, अनुभव आपको तैयार कराएगा, बड़े-बड़े माउंटेन चढ़ो, टफनेस चीज़ें, हर माउंटेन का अपना अलग वो होता है, किसी में क्या चैलेंजेस। टफनेस होती है, किसी में क्या ये नहीं कि आपने अगर 6000 मीटर चढ़ लिया तो आप 5000 मीटर चढ़ जाओगे, ये गारंटी नहीं होती। क्या पता 5000 ना चढ़े जाओ, आप 6000 चढ़ जाओ, क्या पता 5000 टफ हो,
डिपेंड करता है कितने एंगल पर है, कितने इंग्रेडिएंट पर है माउंटेन, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो माउंटेन में ना कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कभी आपको वो घमंड नहीं होना चाहिए, बड़ा उसको रिस्पेक्ट करते हुए चुचकार के माउंटेन चढ़ो। कोई भी माउंटेन, अगर माउंटेन चाहेगा तो आप माउंटेन चढ़ पाओगे, आपसे कितने फिट हो। माउंटेन नहीं चाहेगा तो आप नहीं चढ़ पाओगे। माउंटेन में 2 चीजें काम देती है, फर्स्ट वेदर आपके साथ होना चाहिए, सेकंड आपकी फिटनेस। ये 2 चीजें अगर आपके पास है तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी माउंटेन चढ़ सकते हो। ये 2 चीजें नहीं है, एक भी नहीं है, तो भी माउंटेन सबमिट नहीं होगा। और ये मेरे माउंटेन हिसाब का से तो घमंड होगा भी किसी आदमी में तो वो तो निकाल ही देता है मतलब माउंटेन। घमंड बड़े-बड़े का निकाल देता है। घमंड ये चीजें तो देखो जी, आदमी कहता है मैं इतना फिट हूँ, ये चीजें नीचे होती है ना, फिटनेस ऊपर जाके चीजें बदल जाती है, सारी चीजें हाँ जी, ऑटोमेटिक थोड़ा चेंज सेंटर होती में आ है। जाओ। ऊपर जाके मतलब सारी चीजें पता लगती है। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले अपना यूरोप वाली कहानी को शुरू करें, कुछ सवाल हैं मेरे, जैसे कि अपना आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो मतलब मैं अपना माइंडसेट बताता हूँ, ये सोचते हुए कि मैंने आप उससे पहले कभी की नहीं थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम करी हमटा पास वाली। हालाँकि आप वाली से तो बहुत ज़्यादा आसान है वो, पर एज़ अ बिगिनर फर्स्ट टाइम के लिए तो मेरे को लगता है मुश्किल। तो उसमें माइंडसेट में क्या लेके गया था कि भई हमारा 16 लोगों का ग्रुप था। एक जो हमारा लीडर था उनको उन्होंने भी बेसिक एडवांस शायद वो सब किया हुआ है। एक सर्च एंड रेस्क्यू भी कोर्स किया हुआ है। और एक था हमारा 2 थे हमने हमारे शेरपा, जो आगे चल रहा था, एक पीछे चल रहा था। तो माइंडसेट के हिसाब से मेरा तो ये था, भई जाना है, वापस आना है, चले जाएँगे। डर मेरे को ऐसा किसी चीज़ का नहीं था कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मतलब वो था कि भई अपना जाएँगे, आ जाएँगे। और रास्ते में जब रास्ते वाला माइंडसेट अपना टेस्ट होता है, तो मेरा तो बस वही था कि यार चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक ना एक हाँ, समय के बाद तो पहुँच ही जाओगे। जी, जी, बिल्कुल। वही लोग लोग क्या कर सोचिए ना, आप धीरे-धीरे चलते रहो, बस वहाँ आप ज़्यादा रेस्ट मत करो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप चलते रहो। चलते रहोगे ना तो आराम हुँ। से। लोग क्या करते हैं, कभी-कभी पैनिक कर जाते हैं बीच में और फिर उन्हें दिक्कत आती है और फिर हादसे भी हो सकते हैं। यही तो बात है, लोगों में पेशेंस लेवल नहीं रहा ना। लोग स्टेमिना चाहिए माउंटेन चढ़ने के लिए, पेशेंस, क्योंकि आप जितने एल्टीट्यूड हाई चढ़ोगे ना, आपका गुस्सा बढ़ेगा। कोई कहते ना पानी का गिलास उठा के दे दे, बोतल दे दे, आदमी इतना गुस्सा आएगा एकदम। उस चीज में नरमाई और बड़ा ठंडा आदमी होना चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा आएगा, हाँ, कुछ हाँ, भी कहते हाँ। गाइड कर दे इधर-उधर, तो वो आदमी गुस्सा निकालेगा। पेशेंस लेवल है नहीं, पैनिक की कंडीशन में फिर वो इंजरी होती है, कुछ भी चांस होता है मिस हैपनिंग हुँ, उसी हुँ, केस में। हुँ। क्योंकि वो मानता नहीं वो वहां तो जाके है। गाइड के ऊपर डालता, भी मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो चीजें नहीं होती, आप अंडर मतलब जिस जो भी आपको गाइड लेके जा रहा है, क्योंकि उस माउंटेन का उसको पता होता है यहाँ जाके ये होगा ये, तो उसकी गाइडेंस में ये चीजें करनी चाहिए, जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाओ तब तक। हुँ, हुँ, हुँ। और अपना हमटा पास का बताता हूँ, मतलब ऐसा था कि पहले दिन मनाली से चढ़ने का था, लगभग 4 घंटे का। तो हमारे 2 घंटे फालतू लगे थे। पहला तो फिर भी बहुत आसान था, क्योंकि मतलब हाइट थोड़ी बहुत थी, बट खेत-खेत सा ही था, मतलब खुला एरिया था, मोस्टली वैली टाइप। उसके बाद अपना जो था दूसरे दिन का, वो था ज़्यादा मुश्किल वाला, और उसमें 8 घंटे का वो टोटल होना था। हमें रुक-रुक के बीच में 12 घंटे लग गए टोटल। और जी, अगला फिर होना था 10 घंटे का, और वो होना था बर्फ वाला पूरा, मतलब वैसा सॉलिड। तो वो हम मतलब लग तो रहा था ये क्या है, कैसे करेंगे वो सब, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है अलग। पर जब दूसरा दिन का खत्म हुआ ना, बारिश तो मतलब दूसरे दिन तो पूरे दिन ही आई है। रात को भी जब हम पहुंच गए थे, रात को हम वही 11 नहीं, मतलब 9 8 9 बजे पहुंचे थे। वो उसके बाद सुबह तक इतनी बारिश थी और ऊपर इतना स्नोफॉल था, तो फिर वेदर बहुत खराब था। शेरपा सब ने कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो बहुत लोगों ने डिसाइड किया कि फिर नीचे जाना पड़ेगा। और जाते हुए तो मेरा ऐसा था, क्योंकि जो टेरेन होता है ना, वो मैंने देखा नहीं था, तो वही सोचना पड़ता था यार, यहाँ पैर रखूँ, यहाँ पैर रखूँ, और चलते रहो। फिर नदियाँ बिल्कुल। आती, घुटने तक नदियाँ आती, पूरा मतलब ठंडे पानी में इतना वो हो जाता। तो तो बड़ा कभी ठंडा लगता है अरे सुनो, माउंटेन का। वो क्या कहते, वही जी, शुरू में जो पानी था उसमें जूते उतारने पड़ते। वापस आते हुए तो मैंने कहीं जूते नहीं उतारे, बस चलते रहे, पानी में भी पैर दे दिया। अच्छा, उसके बाद पानी का आप आपके वाले उस केस से मेरे वाले में ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि हर थोड़े एरिया के बाद नदियाँ बह रही थी, और इतना ठंडा और इतना शुद्ध पानी था, मतलब जैसे यहाँ पे भी हमारा बोरवेल का पानी आता है, तो वो भी कहते हैं ताज़ा पानी अच्छा होता है, बताते हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि चाहे बोतल का पानी ले लो, चाहे घर की अपना वैसा पानी ले लो, मोटर का,
चाहे 5 स्टार पानी ले लो 2-3 हज़ार का। जो नदी का पानी होता है ना, वो भी इतनी हाइट पे बढ़िया, ठंडा, उससे रिफ्रेशिंग कोई पानी नहीं होता। बिल्कुल राइट, सही बात आपकी। बिल्कुल साफ होता है, प्योर होता है ना, प्योर माउंटेन का आता है, बर्फ का प्योर ऊपर का पानी होता है। उससे साफ कोई और होता मैं ही नहीं, वो तो फिर वही मेरा तो विश्वास उठ गया था बोतल के पानी से कि भाई क्या है ये, आगे नीचे पिया मज़ा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा पानी पी रहे उसका हैं, क्या हो टेस्ट रहा अलग है। होता है, वो प्योर होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन वही है ना, ऊपर वाला पानी हम कितना पैक करके ला सकते हैं नीचे? नीचे नहीं होता, मजबूरी में पीते हैं। चीज़ें वो है ना, हुँ, ऊपर हुँ, माउंटेन हुँ। का तो प्योर वाटर होता है, ग्लेशियर का आता है हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ। वही और इसमें भी मतलब न्यूट्रिएंट्स वाइज़ भी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होता होगा और टेस्ट वाइज़ और सैटिस्फैक्शन जो मिलती है, चाहे बर्फ़ का पानी पी रहे हैं, पर इतना मज़ा आता है और गर्म शरीर में बर्फ़ का पानी पी रहे हैं। घर पे तो गर्म शरीर में बर्फ़ का पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं ना। जी। तो जादू सा होता है उसके पानी में, मेरे को लगता है ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राइट राइट कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। वो तो बड़े नसीब वालों को मिलता है माउंटेन का पानी पीने को, हर एक आदमी को तो मिलता भी नहीं है। और उसमें प्यास भी वो हो जाती है ना, आप जितना पीते हो प्यास बुझ जाती है पूरी। हुँ, हुँ, हुँ। और अपना तो एक दूसरे दिन ऐसा एक पूरा वो आया था झरना सा था, इतना रिस्की लग रहा था जाते हुए क्योंकि वही झरने का थोड़ा दूसरा रास्ता था, आते हुए थोड़ा दूसरा था। तो ऐसे मतलब पैर रख रहे हैं, ऊपर से झरना आ रहा है, ऐसा लगता था भई कहाँ आ गए? पर पार करने के बाद लगता है यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अपना क्या कहते हैं अ, मैं क्योंकि पॉडकास्ट करता ही हूँ पॉडकास्ट नहीं कहूँगा, वार्तालाप कह लो, तो फिर मैंने प्लान किया कि यार कुछ ना कुछ तो इसका ट्रैकिंग का सीन बनाऊँगा। उसके बाद जो अपना सेकंड डे था ना, सेकंड डे में अराउंड 6-7 बजे मैंने अपना कैमरा शुरू किया। 9 बजे तक इतने हम क बेस कैंप तक पहुँचे। 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा-सा आपको आइडिया मिलेगा। स्क्रीन विज़िबल है? आपको थोड़ा छोटा बिल स्क्रीन होगा बट बाद में देख बिल्कुल। लेना, वैसे मैं दिखा देता हूँ। तो नहीं, नहीं देख रहा हूँ। ये हाँ, ये जो अपना है ना, इससे थोड़ा ऊपर था हमारा जो हमारे वाला था। जी, तो ये तो वो वाला टाइम है जब धुंध बहुत ज़्यादा आने लगी थी, ऐसा लगा था पूरे को कवर कर लेगी। तो जी, जी। ये नदियाँ हैं, इतनी मज़े वाली। ये दिख रही है इसमें, लेकिन पानी बहाव बहुत तेज होता है ये। हाँ, नहीं वो ये पास में ही है, इसका बहाव तेज़ भी है और ये थोड़ी ऊँचाई वाली नहीं है, मतलब थोड़ी वैली के जी। अंदर है, तो इसको मैं ना और नहीं फिर पीऊँगा, जो बिल्कुल खड़ी आ रही है ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। जी, अच्छा, जी। जैसे इसमें हम चल रहे हैं, ये हल्की-हल्की साइड में बर्फ है और इस समय हो रही है पूरी बारिश, मतलब ऐसे दिख नहीं रही है, पर बूंदाबांदी चल ही रही है, पोंचो पहनना पड़ रहा है, वो भी नीचे खरीद लिया था गलती से। तो जी। और हुँ, इसमें ये था कि भई आखिरी में जैसे ये मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये वाला जैसे सीन है, नीचे खाई है साइड में, पूरा पूरा तेज पानी बह रहा है और बर्फ के बड़े-बड़े वो बने हुए हैं और अपना फिर ये अब कैंप साइट आ गई। तो मतलब ऐसा-ऐसा सीन होता है और बहुत अलग लगता है और मैं ट्राई कर रहा था कि एक वार्तालाप विद मदर नेचर टाइप का कुछ कैप्चर करूँ। तो जैसे ये है ना पूरा पीछे बर्फ दिख रही है। जी। तो जब तीसरे दिन सुबह उठे थे ना, ये पूरा जो पीछे था वो और नई फ्रेश बर्फ उस पे आ रखी थी। तो मतलब हुँ, वो वही वाला सीन है कि लोगों को नहीं मिलता ये देखने को। तो मैंने कहा इस पे डाल बिल्कुल, के देखते हैं। लोग बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। राइट। हाँ जी। तो मैं वही कह रहा था अपना वार्तालाप के ज़रिए मैं नए-नए फ़ॉर्मेट ट्राई करने का प्लान करता रहता हूँ। एक वार्तालाप बैठक बनाने का भी मैंने सोचा है जिसमें कि जैसे आपके साथ हो गए और भी एक और अपने माउंटेनियर्स को ला सकते हैं। एक कन्वर्सेशन करें जिसमें कि अ, 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हों, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप उनसे कोई सवाल पूछोगे, वो आपसे पूछेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं हम बिल्कुल, उससे आप आपस में फील्ड का पता होता है, चीज़ें और ज़्यादा मतलब पता लगेगी आपको भी, कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, और ये इंटरव्यू की तरह मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि भई एक नाम इसलिए ये वार्तालाप रखा है कि भई नॉर्मल पॉडकास्ट का जो आजकल नाम खराब है ना, वो चीज़ नहीं करनी है अपने को। मेरे जी, पास जी, कोई क्वेश्चन नहीं होते, मेरे पास बस एक थीम होता है कि भई ये आदमी है, ये थीम होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछूँगा, क्वेश्चन भी तभी आते हैं। अब जैसे पानी बिल्कुल, वाला आपने बताया, मेरे को याद था, मैंने इस पानी में पूछ लिया हिसाब से। तो जी, जी। अपना वही है, ना, करते ना बहुत रहेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्योंकि जो रियल चीज़ें है ना, लोगों को रियल चीज़ें चाहिए। आजकल जो हुँ, हुँ, हुँ। आर्टिफ़िशियल और आप झूठी बातें करते हो, लोग पसंद नहीं करते और रियल जितना हम करेंगे उतना चीज़ें बड़े लेवल तक जाएगी, लोगों को पता लगेगा, अवेयरनेस आएगी। माउंटेन में क्या-क्या हुँ, हुँ, चैलेंजिंग हुँ। होती है, ठंड होगी,
अब जो एक नया बच्चा जाएगा, नया आदमी जाएगा इतनी ठंड में, एकदम उसको इतनी ठंड लगेगी, क्या-क्या चीज़ होती है, एक तो सॉक्स बहुत ज़्यादा हमेशा एक मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि कभी पानी और गिल्ले हो जाते हैं, बारिश नॉर्मल होती है। पोंछो पोंछो तो आदमी का ये होता है राइट हैंड जैसे होती है ना, पोंछे तो हर ज बैग में, चाहे वो टॉयलेट करने जाए ना, तो पोंछा तो उसके बैग में होना चाहिए। माउंटेन में कभी भी कोई नहीं पता वेदर कब खराब हो जाए, वेदर हर दिखेगा 10 मिनट बाद में वेदर खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें सिक्योर लोगों को तो मतलब मैं खुद कहता हूँ, मैं काफ़ी बच्चों को मैं माउंटेन में लेके गया मेरे जाने में, जैसे मैं गया हूँ, मैं जहाँ से निकला हूँ, बच्चों को पता लगा इवन हरियाणा के गर्ल्स को भी अब अभी मैंने M3M फाउंडेशन है गुड़गाँव में, उनके द्वारा 11 लड़कियों को मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कराया है, अभी 1 जुलाई से 26 जुलाई। अभी नया दूसरा बैच मेरा 1 सितंबर से 26 सितंबर है, जिसके अंदर हम 11 लड़कियाँ जो गरीब परिवारों से है, जिनका सपना हाँ, माउंटेन पे आपने जाना शायद पोस्ट डाली थी ना ये जी, लेटेस्ट वाली, यही कह जी, रहे हो ना? जी। अभी हाँ, डाली है मैंने, ये बैच सेकंड है, 1 सितंबर से हाँ 26 जी, हाँ सितंबर। जी। तो ऐसी गरीब लड़कियाँ जो सपना माउंटेन में जाने का लेकिन वो फाइनेंशियली के कारण नहीं जा पा रही, ऐसी बच्ची को सही हम बात है। ढूँढेंगे बिल्कुल और उनको आगे भेजेंगे, ताकि वो भी देखें ज़िंदगी में कभी माउंटेन लड़कियाँ क्या है, हम जैसे रीजन में रहते हैं, हरियाणा जैसे लड़कियाँ पढ़ा देते हैं, बाद में शादी करा देते हैं, वो कभी बेचारी जा ही नहीं पाती। तो कम से कम उनके लिए तो हम ऐसे रास्ते खोल लें, एक जाएगी तो 10 लड़कियों को बताएगी। तो 1 से सही 10 बात होती है। है, 10 से 100 होती है। तो वो उनको भी पता लगे रियल लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, सीखने को। माउंटेन में जाना एक क्लाइंब नहीं होता, माउंटेन में जाना कम्युनिकेशन सीखती है, पंक्चुअलिटी सीखती है, डिसिप्लिन सीखती है, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है माउंटेन में। उसके अलावा उसके पूरे इंडिया से लोग आते हैं, नए-नए लोगों से मिलती है, कल्चर जानती है। तो बहुत कुछ एक माउंटेन क्लाइंब के अलावा बहुत कुछ वो बच्चा सीखता है, उसकी जो रियल लाइफ में वो चीज़ें यूज़ होती है। और वो हमेशा वो हुँ। माउंटेन बहुत कुछ सिखाता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो बाद में घर आता है, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, घरेलू लड़ाई है और लड़ाइयाँ, वो इन चीज़ों से बड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ये चीज़ें भी अवेयरनेस का एक वो है, रास्ता है। तो इसलिए हम काफ़ी बच्चों को आगे भेज रहे हैं ताकि उनको भी रियल पता लगे कि माउंटेन भी एक ऑप्शन है ज़िंदगी में। वरना तो आपको पता है, पता ही नहीं होता है लोगों को। और लड़कियों को खासकर हम आगे निकल रहे हैं और ऐसी चीज़ जहाँ ऐसे परिवार है जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, खेलों भी नहीं भेजते, ताकि अवेयरनेस आए समाज, सोसाइटी में। तो ये सही बात बहुत है, सही बात है। ऐसा मतलब हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं अच्छा है क्योंकि अपने समाज में वो एक चीज़ आएगी ना, शुरू होएगी उसी से समाज आगे बढ़ता है और जैसे पुरानी सोच होती है उसको छोड़ बिल्कुल, पाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं वही पीछे बता रहा जैसे माइंडसेट वाली चीज़ थी, अपना जाते हुए थोड़ा सोच-सोच के पैर रखना पड़ रहा था। आते हुए जी, क्या था पहले दूसरे दिन जितना भी मैंने ट्रैवल किया था ना, आते हुए तो सारा कवर कर दिया था। तो आते हुए तो भाग-भाग के मैं आ रहा था, कूद-कूद के ओके। इस पे पैर रखना है, इस पे पैर नहीं रखना। और एक वो हाँ, जो जी, ट्रैकिंग स्टिक होती है, वो ले रखी थी, उससे और बढ़िया रह जाता है। जी। तो बस बिल्कुल, वही है। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ना अपनी ज़िंदगी में आज तक मैंने ट्रैकिंग स्टिक आज तक यूज़ नहीं करी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी यूज़ नहीं करी। वो मैं जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लेके गया, अब 2 चीज़ों को मेरे क सामने, एक तो मेरे हाथ इतने मजबूत है, वो ट्रैकिंग स्टिक रखता हूँ, स्टिक ही हुँ, टूट हुँ, जाती है। हुँ, हुँ। टक-टक, अच्छा। क्योंकि आदत ही ऐसी थी, लठ जैसी आदत हो रही है हरियाणा वालों को रखने की, वो इतनी लाइट तरीके से रखनी पड़ती है। वो मेरे कभी सेटल हो। दूसरा, जब मैं माउंटेन में गया, मेरे जैसे गाइड थे, उन्होंने बोला, "यार, जितना आप अपने आप को हार्ड बनाओगे ना, उतना आप आगे के लिए करो। मैं तो स्टिक का कम से कम इस्तेमाल करो, बॉडी को हार्ड बनाओ। क्लाइंब कर हुँ, रहे हो, हुँ, मतलब हिम्मत हुँ। से करो। ईज़ी लाइफ मत लाओ कभी भी।" स्टिक से क्या है, आपने 2 स्टिक ले ली, टक, 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 मोस्टली फॉरेनर यूज़ करते हैं, इवन इंडिया ट्रैकिंग में यूज़ इसलिए करते हैं कि कई बार पैर मुड़ जाता है। आप पत्थर पे गलती से पैर रख गए, तो स्टिक के कारण आपको सेफ्टी हो जाती है। सबसे बड़ा हुँ, मेन हुँ, फ़ायदा ये हुँ। होता है और ईज़ी हो जाता है ओल्ड एज जैसे लोगों को ट्रैकिंग में। तो मतलब स्टिक का बेनिफिट बहुत है। अब जैसे पत्थर है, आप गलती से पैर यही गलत रखे ना, एक पैर मुड़ा, ले अब इतने में पैर गया, मचलोड़ आ गई, वो हुँ, हुँ, सोजन हुँ। काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो स्टिक फ़ायदे भी देती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और हार्ड बनना है अपने आप को, बॉडी को, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका मतलब कम से कम ये चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। नेचुरल जो हो सकता है ना, उन हाँ चीज़ों जी, हाँ पर जी। बिलीव कीजिए। इसमें भी स्टिक में भी एक चीज़ है कि जो लोग मैंने देखा है 2 स्टिक यूज़ करते हैं ना, वो पैरों का कम यूज़ करते हैं। मैंने की थी राइट, राइट। एक ही स्टिक यूज़, जिससे जी, कि मैं दोनों पैर बढ़िया रख पा रहा था। अपना एक प हाथ से जो माउंटेन है उसको थोड़ा हाथ लगा के चल पा रहा था कि भई जैसे एक एक रास्ता था, इतनी इतनी पतली रोड थी, इधर सारा पूरा पहाड़ है और इधर नीचे खाई है और पानी चल रहा है। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा हाथ को ज़्यादा जोर देना पड़ता है और साइड से स्लैंट-स्लैंट चढ़ना पड़ता है। और वापस आ रहे थे, उसी रास्ते पे कीचड़ का पानी भरा हुआ था। तो
बस वही है, स्टिक एक अगर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, उससे आदमी एडिशनल बैलेंस बना पाता है, बजाए कि अपना पैरों का बैलेंस छोड़ दे और उस पे काम करे। राइट, 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 राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। हाँ जी। तो इसमें वही यूरोप का शुरू करें उससे पहले 2 आखिरी क्वेश्चन। एक तो ये कि भई एक तरह से गलती से ही शुरू कर दिया आपने तो मतलब कि भई आप चले गए थे एक बार और फिर आपको दूसरी बार आपके दोस्त ले गए थे। तो बस आपका लाइफ ये है ना। जी, जी। हुँ, हुँ, लाइफ है हुँ। ना, आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं कभी बाउंड्री बनना नहीं चाहता था। आपको सच बताऊँ, ओके। तो वो ये चीज़ें मैं सबको बताता हूँ। मेरे लिए जो स्टार्टिंग में चैलेंज आया भई, एकदम मेरे लिए एडजस्ट करना बड़ी डिफिकल्ट है। वो मेरी लाइफ का कोर्स, आज तक का जो कोर्स है ना, वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे टफ पार्ट वो कोर्स ही था। हुँ, अभी भी हुँ, टफ वही हुँ। है, क्योंकि वो इतना एकदम चैलेंजिंग हो गया चीज़ों को, एकदम गए यहाँ से और इस एरिया में ऐसे-ऐसे चीज़ होती है, तो टफ है। और फिर वो आता है ना, आप कोशिश और आपकी डिटर्मिनेशन और आपका, अगर आप ईमानदारी से अगर किसी काम में करते हो, तो मेरे को नहीं लगता भगवान आपको, अगर ईमानदारी से आपने कोई चीज़ में करते हो, तो वो सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है, चाहे लेट मिलो। तो सही उसमें बात कोई है, सही शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, फल की इच्छा कभी मत रखिए। तो बस लाइफ में कभी बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन रास्ते पता नहीं कहाँ से वो एक दोस्त ऐसा है, भगवान ने ऐसा रास्ता भेजा कि वहाँ से फिर माउंटेन क्लाइम्ब करते ही आ रहे हैं कंटीन्यूअस। हुँ, 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 हुँ। हाँ, मतलब वही है कि माइंडसेट का बहुत वो रहता है और मेरा भी ऐसे ही था मतलब इससे पहले मुझे पता नहीं था मैं भी माउंटेनिंग वगैरह कुछ करूँगा। और मैं बताता हूँ इस साल से पहले-पहले मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया मतलब कॉलेज की खत्म हुआ, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, कैट का एग्ज़ाम दे दिया, वही था। इस साल से मैंने सोच रखा था भई अब तो अपने लिए काम करना है, नहीं तो सोसाइटी कुछ भी कहती रहती है। बिल्कुल, तो आप अपने आप त से संतुष्ट होना, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। आप अगर वही। कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आप संतुष्ट हो, मतलब सैटिस्फाई हो, समाज, सोसाइटी की तरफ देख के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेगेटिविटी लोग फैलाने वाले ज़्यादा है, पॉजिटिव लोग कम है। हर चीज़ आप ट्रैकिंग कर रहे हो, भाई क्या फ़ायदा है इसके, क्यों कर रहे हो? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? नेगेटिविटी लोग फैलाने वाली चीज़ है। आपको जिसमें संतुष्टि आ रही है, वो काम करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो बड़ा अच्छे से मतलब आप ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हो जल्दी। हाँ जी, सोसाइटी मतलब ऐसी ही चीज़ें करा देती है खामखा की और फालतू की बातें। मतलब बहुत सारी चीज़ें और फिर फरवरी में पूरा मैं बाहर था, घूम रहा था। 2 हफ्ता अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज घूमा और अपना फिर बाकी 2 हफ्ता विपासना का कोर्स कर लिया। उसके बाद भी छोटी-मोटी मैराथन और वो सब कॉन्फ्रेंसेस वो सब करता रहा। तो वही है मतलब इंसान जब अपनी ठान लेता है ना कि भई कोई चीज़ करेंगे, बढ़िया करेंगे और एक उसे डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो बहुत आगे जाता रहता है। बिल्कुल, 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 सही बात है। हाँ जी, तो अच्छा दूसरा सवाल था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? मतलब शुरुआत में क्या था? और अब तो मैंने आपको बताया, जब मैं कोर्स करने गया था, मैंने घरवालों को नहीं बताया, क्योंकि घरवालों को ठीक बताएँगे, है, ऐसे रीज़न से सही बिलॉन्ग बात है। करते हैं, नहीं बेचेंगे। तो वो यार दोस्तों से पैसे लिए उधारे, किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 10,000 ले लिए, फिर देंगे तेरे अगले महीने। ऐसे-तैसे करके जुगाड़ बिठाया पैसों का और कोर्स में ले लिया। वो कोर्स करके आज उनके पैसे दिए। उस टाइम तक घरवालों को नहीं पता, 1.5 साल मैंने गया। फिर मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करने लग गया, फिर घरवालों को पता लग गया, थोड़ा-सा और दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट है मेरी फैमिली का रहा है। फैमिली ने मेरे हुँ, को हुँ। कभी मना नहीं किया। वही मेरा आज तक का मतलब, अगर बेनिफिशियली वो पॉजिटिव बात बताऊँ तो यही रहा है, क्योंकि घर का सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है। आदमी अगर घर से सपोर्ट नहीं मिला है, नहीं सही बाहर बात कुछ है। भी वो चीज़ है। तो वहाँ से घर का सपोर्ट मिला। उसके बाद जब मैं 8000 गया ना लॉस से, तो घर मेरी मम्मी थी, तो उनको नहीं पता, मैं बोला वहाँ गर्मी पड़ती है, टी-शर्ट में चढ़ना पड़ता है। तो मैंने ये नहीं था कि वहाँ ठंड भी होती है। रियल के अंदर आज भी बता रहा हूँ, जब मैं सबमिट करके आया ना, जब उनको रियलिटी का पता लगा कि इतनी ठंड, इतनी बर्फ होती है, ये चीज़ होती है। उनको तो मैंने बताया हाँ, नहीं। मैं मेरा ये रहा है कि अगर क्या है कि मैं वहाँ माउंटेन में फँस गया, कैंप 2 में फँस गया, तो मैं सही अपने बात है। घरवालों को वहाँ फ़ोन करूँगा, तो क्या वो मेरे को बचा लेंगे? आप अपनी परेशानी से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप हर सिचुएशन से निकल पाएँ। मैं वहाँ सिर दर्द हो गया, मैं घरवालों को फ़ोन करूँगा, उनकी टेंशन बढ़ा सकता हूँ मैं, कर मैं कुछ नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें कभी भी आप मतलब घरवालों को बताओगे, वो टेंशन में आ जाएँगे, उनको नींद नहीं आएगी आपकी एक शब्द से। तो ऐसी चीज़ें मतलब खुद को मैं इतना हार्ड कर रहा हूँ कि मतलब ना बताया जाए ये टफ चीज़ें, ये ऐसे हुआ। तो मैं कोई ऐसी फँस भी जाता हूँ, इंजरी हो जाती है, मैं कभी नहीं बताता घरवालों को, बड़ा अच्छे से बताता हूँ। और वो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आप घर बताओगे, घर वाले टेंशन आएँगे, फिर नेपाल आएँगे और आएँगे, तो चीज़ें टेंशन नहीं, मैं कभी नहीं देता अपनी फैमिली को। और मैं ये सबको हुँ, बोलता हूँ हुँ, कि हुँ। छोटे-मोटे बुखार हो गए, जुकाम हो गए, पैर टूट गए, नॉर्मल है यार। आप माउंटेन और आपका विज़न लंबा है, तो ये चीज़ों को कभी घर बताने से, आपकी मम्मी को बता दिया आपने, वो मम्मी नींद नहीं आएगी उसको पूरी रात।
और क्या वो मम्मी बुखार ठीक कर देगी? वो तो आप अपनी गोली लोगे, जो लोगे उससे ठीक होता है ना। तो कम से कम आप आपके कारण किसी को आपको स्ट्रेस और टेंशन नहीं दीजिए। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कीजिए ना आप अपने आप को, ताकि दूसरा उससे वो ना हो। तो ये चीज़ मैं सबको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है चीज़ आजकल। बच्चे के थोड़ी-सी है ना, सुई भी लग जाती है, घर पे 10 फ़ोन करेंगे, मम्मी मेरे सुई लगी, वो लगी। क्या फ़ायदा है? आप हार्ड कीजिए ना, आप ऐसे गाँव से आते हो। तो ये चीज़ों को हाँ जी, मतलब हाँ जी। स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। बड़े शहरों में देखता हूँ बच्चे हैं, बच्चों में वो नहीं है, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना सोशली नॉलेज है, किताबों तक सीमित है, प्रैक्टिकली तो उनको नॉलेज ही नहीं है, क्या होता है हुँ, समाज, हुँ, सोसाइटी। हुँ। माउंटेन सही ट्रैकिंग में बात थे है। उनको 20 तो बोतल चाहिए कि पानी की, 10 बंदे चाहिए उनको, थोड़ा-सा चलने के बाद ये मेरे पैर में दर्द, ये दर्द, ये दर्द। तो वो क्या एक सोसाइटी का विकास कर पाएँगे, समाज को कैसे आगे बढ़ा पाएँगे? तो पहले हुँ, हुँ, बच्चे होते हुँ, थे अपने हुँ। पैर, पुराना समाज देखा, इनमें खाना-पीना, डाइट और इतने फिट होते थे, उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता था, तो भी मतलब इतना पढ़ते भी थे, काम भी करते थे और उनका फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए ना पहले वालों को, आज वाले बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए। आज वाले बच्चे स्कूल जाने से पहले उसको चॉकलेट और लेज़ के पैकेट चाहिए जब वो स्कूल जाता है। पुराने वाले को हमारे टाइम कहाँ से लेज़ और चॉकलेट मिलती थी, रोटी पैक करी वही शाम तक खानी है, खाने नहीं खानी। ठीक है, आज वाले बच्चों को क्या पता है? तो वो चीज़ भी हमारे कहीं न कहीं काम आती है, हम जिस उस समाज से उठे हैं। तो ये चीज़ तो हमें बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ को लेके मैं कभी भी मतलब फैमिली को ये ऐसी टेंशन है या किसी भी टाइप की, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मतलब कोई ज़्यादा बड़े इंजरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ही हम बताएँ। छोटी-मोटी बातों तक मतलब वो ना बताएँ। तो फैमिली का ना हमेशा, जैसे अब जो जाता रहता हूँ माउंटेन, उनको पता है, हमारे वाला लड़का जा भी जाएगा, अपने आप आ जाएगा वापसी। मैं ये बता देता हूँ, मेरा इतने दिन फ़ोन बंद रहेगा ताकि वो टेंशन में ना आए। वो चीज़ बताते हैं, 10 दिन फ़ोन बंद रहेगा तो 11वाँ दिन मेरा फ़ोन खुलेगा। तो घरवालों को विश्वास हो गया कि अपने आप जाके जहाँ भी हो आ जाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट के कारण मैं माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में माउंटेन की फील्ड में एक अहम रोल मेरी फैमिली का हमेशा रहा है। बड़े पॉज़िटिव, मेरे भाई से लेकर, मम्मी से लेकर, पापा से लेकर, बस। हालाँकि उनको टेक्निकली नहीं पता रसिया वाला माउंटेन कैसे होता है, अन्नपूर्णा में क्या डिफ़िकल्ट क्या है। तो हुँ, वो हुँ, जितना हुँ, टफ हुँ, हुँ। माउंटेन होता है ना, मैं उनको ये बोलता हूँ, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है, ये आसान है। ताकि वो टेंशन ना ले, उनको दिमाग में वो चीज़ें ना रहे। मैं उनको कहता हूँ इतना टफ है, तो आदमी की थोड़ी, एक माँ और पिताजी होते हैं, उनके अंदर फिर वो हो जाता है ना बच्चे के लिए, हर दिन उनको हुँ, हुँ, चिंता ही हुँ, हुँ, रहती है। हुँ। तो वो चिंता मैं नहीं देता, अच्छे से सबमिट करके बस उनका आशीर्वाद और वो साथ है, तो कर आते हैं वो चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि भई आजकल के जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रखे हैं और जी, जी। मतलब पता है क्या मेरे को ऐसा लगता है माँ-बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं इसमें कहीं न कहीं। इंसान ना सोचता नहीं है बहुत चीज़ों के बारे में और जब वो सोचेगा नहीं तो ये नहीं सोचेगा कि यार मान लें बिल्कुल, कहीं मैं पहाड़ पे जाऊँगा तो क्या मैं जी पाऊँगा, सर्वाइव कर पाऊँगा? और वो क्योंकि ये बात सोचता नहीं उसके लिए फिर वो ये नहीं सोचता कि भई मेरी हेल्थ कैसी है अभी ये वो। बस प्रेज़ेंट में जीता है कि भई ये कर लिया, वो कर लिया जो पेरेंट्स ने कह दिया वो कर लिया, सोसाइटी ने कह दिया वो कर लिया। इससे उन्हें मतलब लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, उनकी ना पर्सनैलिटी डेवलप होती, ना फिर बिल्कुल। वो कुछ इसके बाहर सीखते और मतलब भेड़-चाल में ज़्यादा लोग चलते रहते हैं। जी, 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 जी। कोई चीज़ है ना, समाज सोसाइटी में वो सोशली नॉलेज ही नहीं ले पाता, उसको पता ही नहीं होता क्या होता है रियल लाइफ़। ठीक है, उसके माँ-बाप भी उसमें अहम भूमिका, जैसे आपने बताया, वो उनको सेफ्टी इतनी चीज़ें उसको टफ नहीं बनाते। वो इतनी लग्ज़री, घर आएगा बच्चा एसी में रहेगा, स्कूल वैन जाएगा तो एसी में रहेगा, हुँ। वहाँ जाएगा तो एसी में रहेगा, किताब उसको टफ बनाओ ना बच्चे को, जितना आप हार्ड टफ बनाओगे वो बच्चा को पता लगेगा ग्राउंड लेवल का। आज वाले बच्चों को पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल क्या होता है, बाहर का क्या होता है। तो आप उसको हार्ड बनाओगे, अब गेम खिला लो, 2 चक्कर मारा लो ग्राउंड के, इतने चक्कर आएगा उसको। तो वो बच्चा कहाँ से सीखेगा? तो माँ-बाप अगर उसको इतना चीज़ें सिखाए, टफ करे, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक बढ़िया निकलेगा। तो इसमें माँ-बाप का भी रोल होता है, देखो, सारी चीज़ों का रोल होता हुँ, है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, सही आप बात है, सुविधा सही बात है। इतनी सुविधा दे देते हो, वो माँगता है, उससे पहले क्लास 2 का बच्चों का फ़ोन देते हो, क्लास 3 वाला बच्चा तो फ़ोन में नू गेम खेल लेता है। तब उसको चीज़ें फैसिलिटी दे रहे हो, बेनिफिट कम देते हैं, मिसयूज़ ज़्यादा होता है आजकल का। फ़ोन में पढ़ते कम है, हुँ, हुँ, लेकिन ये गेम हुँ। ज़्यादा खेलते हैं। आपने कब फ़ोन लिया होगा अपनी मेरा एज तो में? आज भी सैमसंग का टूटा हुआ फ़ोन, आज को आज बता रहा हूँ मैं। अभी भी मेरा फ़ोन है सैमसंग A35 है, वो भी मैंने 3 साल हो गए, आज तक एप्पल के लेवल पे भी नहीं पहुँचा मैं। अच्छा, अच्छा। नहीं ठीक है मतलब आजकल थोड़ा-सा वही है अलग सिस्टम सा चल रहा है, पर वही है लोग रियल लाइफ़ में जाएँगे ना और ऐसे एडवेंचर भी करेंगे, चाहे इसमें हो गया, चाहे मतलब मैराथन हो जाती है, वो भी ग्राउंड लेवल पे होती है, पर वो भी एक तरह से अलग चीज़ होती है। मतलब ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा लेंगे ना रियल लाइफ़ में और नेचर से उतना जुड़ के, तो तो बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। खुलेगा। दिमाग खुलेगा उतना आप जानेगा, और बचपन में उसका दिमाग खुलते तो ज़्यादा ठीक है। बाद में उसका दिमाग खोलने के ऑप्शन नहीं होते। बाद में फिर क्या होती है आजकल, ये जितने
मैं बताने लग रहा, जो रियल लाइफ आप देख के लोग बच्चे को अगर 2 बात कह दो, रोने लग जाते हो, रहता पेशेंस लेवल 0 हो गया, कुछ सीखता नहीं है वो। ये चीज़ें सारे उसी का रीज़न है। बचपन में अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था तो वो दिक्कत नहीं आती। 4 उसको कुछ कह दे, कुछ हो गया तो वो मिनट में मम्मी मेरा ये हो गया, वो हो गया। आपने उसको कभी हार्ड बनाया नहीं, माँ-बाप फिर उसकी हेल्प करते हैं। शादी हो जाती है हुँ। लड़कियों की, वहाँ जाके लड़ाई होती रहती है। जब माँ-बाप अगर उसको बढ़िया अ, स क्या कहते हैं गाइडेंस दे, बढ़िया उसका वो दे, ठीक है, बढ़िया उसके अंदर गुण डाले, तो वो चीज़ें नहीं आती कभी भी। हुँ, हुँ, कि हर हुँ। चीज़ पे लागू होती है, इवन फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर चीज़ पर ये चीज़ें लागू होती है। तो आप जितना ये चीज़ें सीखोगे तो आपकी हर फील्ड में काम आती है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर किसी भी आप फील्ड में जाइए, तो भी। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ और थी जैसे कि अपना मतलब मैं बता रहा था ना जो धनौल्टी में फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था 2 घंटे का, उसमें मेरे को ऐसा पता चला कि भई नॉर्मल आदमी होता है ना वो साँस लेता है मान लो 40% मतलब जो गहराई होती है साँस की। उसमें एक समय ऐसा आ गया था कि भई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चढ़ रहा हूँ मैं और नाक की मेरे को थोड़ी साइनस की इश्यू इश्यू रहता है। तो एक समय के बाद साँस मतलब 0 से 100 पूरी आ रही थी। जो डेप्थ होती है और इसमें क्या कहते हैं, आदमी जब थक जाता है कभी-कभी तो लंबी गहरी साँस लेता है ना एक बार उससे थकान हटाने वहाँ मैं चल रहा हूँ, लंबी साँस ले ही नहीं पा रहा क्योंकि सबसे लंबी साँस चली जा रही है मेरी। तो आप साँस का थोड़ा-सा बताओ कि मतलब क्या देखिए, रहता है हाई एल्टीट्यूड पे? क्या होता है कि हाइट पे ना साँस आज हाइट पे जब आप चढ़ रहे हो, आपको पता है मैं 2000 से 3000 मीटर पे जा रहा हूँ, तो आदमी को स्लो चलना पड़ता है, बिल्कुल स्लो चलो। स्लो से है ना धीरे-धीरे स्मूथ चलते हैं और जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी में और साँस बड़े नॉर्मल प्यार से लेनी है पैर से। अगर कई बार आप जैसे एकदम आप ऊँचाई पे चढ़ी, एकदम साँस चढ़ता है, उस साँस को चलते-चलते उतारना है आपको। ये भी एक अनुभव है, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें सीखोगे आप। बैठ जाओगे, हुँ, साँस हुँ, उतारोगे, हुँ। फिर चलोगे, फिर इतना वो साँस ज़्यादा चढ़ेगा आपको। चलते-चलते मुँह कई बार आदमी प्रेशर होता है, मुँह से साँस लेते हैं फटाफट, जैसे रनिंग करते हैं। वो साँस को धीरे-धीरे नॉर्मल करना है, इसीलिए तो कहा जाता है एक्लिमेटाइज़ेशन वर्ड इसी चीज़ के लिए हो। हुँ, एकदम भी हुँ, आपको हुँ। साँस ना चढ़े, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, जितना एल्टीट्यूड पर ज़ोर आएगा बॉडी को। जितना ऊँचाई पे चढ़ते जाओगे उससे ज़ोर क्यों आएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, बॉडी को एकदम फ़ोर्स लगेगा। इसलिए स्मूथ चलो, धीरे चलो और बड़ा आराम-आराम से साँस लो। ऑक्सीजन पानी मैक्सिमम पियो, पानी का माउंटेन में बड़ा सिंपल फंडा है। लिक्विड आपको हर 10 मिनट में पीना है, हर 10 मिनट में चाहे पेशाब करो, टॉयलेट करो, नो प्रॉब्लम। पानी फुल होना चाहिए क्योंकि पानी ऑक्सीजन की भरपाई पूरी करेगा आपकी बॉडी के अंदर। बिना खाए काम चलेगा लेकिन पानी में कमी कंजूसी मत बदलो। आप तो रिवर आगे और आगे पीते रहो, बोतल भर लो, फिर करते रहो, टॉयलेट हुँ, जाते हुँ, रहो। हुँ, इस हुँ। चीज़ का वो नहीं होना चाहिए कि बार-बार टॉयलेट जा रहे हैं हम। फुल पीते रहो, वो ऑक्सीजन लेवल को आपको कंप्लीट करता रहेगा बॉडी के अंदर। तो इन छोटी-छोटी नॉर्मल चीज़ें कई जगह जैसे आप टेंट में पहुँच गए, पानी मतलब लिक्विड पीना, चाय पीते रहो, कॉफ़ी पीते रहो, सूप पीते रहो, कुछ भी पीते रहो। लिक्विड फुल पियो। लिक्विड ऑक्सीजन लेवल पूरी करेगी, सिर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी ये सारी चीज़ें सिकनेस होगी, ठीक है? ये चीज़ें आपको नहीं होगी हुँ। कभी भी, किसी भी ट्रैकिंग या माउंटेन पर। अगर आप पानी अच्छे से और ग्राउंड लेवल से पीते जाओ। आप यहाँ डेली कितना पानी पीते हो? नॉर्मली मैं बात बता देता हूँ। मुश्किल से आप 2 या 3 लीटर पीते होंगे। जब प्यास लगती है तब आप पानी का गिलास माँगते हो। वैसे तो आप पानी देखोगे नहीं। हुँ, रूटीन था। हुँ। तो ये चीज़ें ना आप अच्छा रूटीन में भी पानी अच्छा पीजिए। धीरे-धीरे जब आप जा रहे हो ट्रैकिंग पानी का आप यहाँ से जा रहे हो सोनीपत से पानी अच्छा कंटीन्यूअस स्टार्ट कीजिए। चंडीगढ़ जाओगे 200 300 मीटर पे चंडीगढ़ है, मनाली पहुँच के 2000 मीटर पे है, सोलन वैली पहुँच के 2200 मीटर पे है। तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएगी, फिर आपको साँस की दिक्कत होगी और ये दिक्कत ये कभी नहीं होगी। तो इन हुँ। चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए। लोग है ना डायमॉक्स लेते हैं, उल्टी-सुल्टी बातें चलाते हैं। हालाँकि लोग पता नहीं माउंटेन फील्ड में ये चीज़ें डले बोले जी डायमॉक्स 6 दिन पहले आप इस्तेमाल कीजिए माउंटेन में जाओगे और दिक्कत नहीं कि सब डेमोक्स क्या बकवास है। चीज़ होती है? डायमॉक्स एक टैबलेट का नाम होता है, बोला आप एक्लिमेटाइज़ेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये माउंटेन फील्ड में लोगों अच्छा। को सिखा आप सीधे 6000 पे माउंटेन चढ़ने जा रहे हो, आपसे नहीं होता बोला जी आप डायमॉक्स का कोर्स स्टार्ट कीजिए 6 दिन पहले ना डायमॉक्स स्टार्ट कीजिए सोनीपत से। 1 दिन सोनीपत ली फिर चंडीगढ़ ली। बोले क्या हुँ, डायमॉक्स हुँ, थोड़ी हुँ। पड़ा चलना तो वही पड़ेगा ना। तो नेचुरली अब ये वो तो है ही, दवाइयाँ आर्टिफि तो नुकसान ही करती हैं। दवाइयाँ नुकसान करेगी लोगों को पता नहीं है एलोपैथी आर्टिफि वैसे। हाँ, आर्टिफिशियल चीज़ों पे लोग जाने लग रहे हैं। नेचुरली मैंने बताया पानी-पुनी ये चीज़ें पीजिए आप अपने आप को थोड़ा फिट रखिए तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, किसी भी सिचुएशन में। हुँ, 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 हुँ। तो बस ये थोड़ी-मोटी चीज़ें फिर आपको साँस होगी जैसे मैंने बताया ना इतनी फिर दिक्कत नहीं आएगी अनुभव के साथ। एक ट्रैकिंग की आपने दूसरी करोगे, तीसरी करोगे, फिर आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो फिर आपको साँस की दिक्कत नहीं आएगी। अनुभव मान लो एक्सपीरियंस चाहिए ट्रैकिंग के लिए। जितना हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस हुँ। लेते जाओगे साँस की दिक्कत नहीं आएगी 5000 मैं 7000 मीटर तक विदाउट ऑक्सीजन जाता हूँ। एवरेस्ट के कैंप 3 तक विदाउट ऑक्सीजन तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती।
क्योंकि हम उस चीज के लिए बॉडी है ना ऐसी हो चुकी है। तो इसमें क्लाइंबिंग का भी रोल रहता है, मतलब जितना आप माउंटेन ट्रैकिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ज्यादा चाहिए बॉडी का पता लग जाता है, दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जैसे आपकी ये ट्रिप्स होती हैं, इसमें फंड्स का कैसे आप मतलब जुगाड़ होता है? देखिए, एक्चुअली है ना, ये स्पॉन्सर नहीं होती मेरी, मैं तो अभी खुद ही पे कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी 8000 मीटर माउंटेन चढ़ते हैं, एवरेस्ट को छोड़कर विश्व में दुनिया में, जैसे नीम साई की आप मूवी दिखा रहे थे, नीम साई जी मेरे को जानते हैं, जिनकी मूवी बनी है। वर्ल्ड में अच्छा, 8000 अच्छा। मीटर के ऊपर 14 माउंटेन है। 14 14 में माउंटेन है, से हाँ जी। 14 माउंटेन के अंदर एवरेस्ट की फीस है आज के दिन 30 लाख रुपए। हाँ जी। एवरेस्ट को छोड़कर मिनिमम जो 8000 मीटर की जो फीस स्टार्ट होती है ना, 15 लाख से स्टार्ट होती है। 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, डिपेंड ऑन वो है। ठीक है? और हरियाणा सरकार ने अभी एक पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, पहले तो गवर्नमेंट जॉब देती थी 2014 से पहले डायरेक्ट, लेकिन अभी बीजेपी सरकार की पॉलिसी है कि 14 में से 10 माउंटेन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। 10 में कोई भी आप हुँ। क्लाइम करते हो तो आपको 5 लाख रुपए कैश अवार्ड वन टाइम मिल जाएगा। हर माउंटेन का 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। और सी ग्रेड स्पोर्ट्स कोटा मिल जाता है, जो कि आपकी जॉब में हेल्पफुल हो जाती है। तो इसमें मतलब आपका 2 चीज़ होती है, तो आपको स्पॉन्सर मिल जाए या आपका बैकअप होना चाहिए। स्पॉन्सर ना मिले तो आपको अपना बैकअप होना चाहिए। क्योंकि माउंटेन में पैसा बहुत लगता है और उसके बाद भी हुँ। गारंटी नहीं आपका सबमिट होगा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये, क्या पता सबमिट ना हो, वो पैसा गया वेस्टेज, अगली बार के लिए फिर लाओ पैसा। तो ये चीज़ों को, दोनों चीज़ों, मेनली जो है ना माउंटेन, स्टार्टिंग ही माउंटेन पैसे से होती है। पैसा है तो माउंटेन स्टार्ट हुई, पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है वो कभी माउंटेन क्लाइंब नहीं करते, जिनके पास पैसा नहीं है वो फिट होते हैं। समझ गए आप? पैसे वाले फिटनेस नहीं होती, फिटनेस वाले के पास पैसा नहीं पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स। और तो चीज़ें दोनों वही होती है ना, तो वो भी फैमिली का सपोर्ट रहे है काफ़ी चीज़ों में फाइनेंशियली भी, और वो इसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तो आप सीएसआर के अंदर, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ? क्योंकि ये सीएसआर के अंदर फंड नहीं आता, माउंटेनिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है और सीएसआर में फंड आने के कारण जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, वो हमें नहीं मिल पाती। सीएसआर में कॉर्पोरेट सोशल हुँ। रिस्पांसिबिलिटी के फंड होते हैं, उसमें नहीं आता माउंटेनिंग, तो ये चैलेंज रहता है। अच्छा, अच्छा। तो आप मतलब अभी क्या करते हो इस माउंटेनियरिंग के अलावा? शायद आप फुल टाइम माउंटेनियरिंग करते हो बट जॉब अभी वाइज़। मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, मैंने स्टडी मेरी कंप्लीट होगी, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में जीजीयू हिसार से, उसके बाद मास्टर कोर्स किया, मैंने एम प्लान भी किया, अर्बन रीजन प्लानिंग होता ओके, है एक ओके। फॉर्म से, ठीक है? एक एमबीए भी किया हुआ मैंने एचआर में जीजीयू से। तो 2 मास्टर कोर्स में मेरे और बीटेक मेरी स्टडी कंप्लीट है। अभी मैं माउंटेनिंग कर रहा हूँ, कुछ बड़ा आप करने ये की सोच रहा हूँ। माउंटेनियरिंग ना करते तो आप क्या करते हैं फिर? फिर तो भई क्या कर रहे होते? दुनिया की तरह हम भी बैग उठा के अपना कहीं न कहीं जॉब लगे होते हैं, सरकारी नहीं तो कॉर्पोरेट। प्राइवेट है। अच्छा। तो मैंने मेन तो गवर्नमेंट का ही है, फैमिली भी गवर्नमेंट में रही है और एक ये है कि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो भी गवर्नमेंट में सेट होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा यही सोचा है कि माउंटेन में कुछ बड़ा किया जाए जो इंडिया में आज तक नहीं है। इंडिया के लिए कोई नई उपलब्धि देने का काम करेंगे, कोशिश यही कर रहे हैं, बाकी समय बताएगा। तो क्या क्या करना चाहते हो आप? मतलब क्या आपका आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब एक तरह से अब 5 साल, अभी जो 10 साल अभी जो की सबसे बड़ी उपलब्धि आगे अभी की? जो अल्टीमेट गोल है ना मेरा यही है कि जो 14 माउंटेन है ना, उनमें से 5 माउंटेन पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया, G1, G2 और बोर्ड, वो हम इंडियन क्लाइंब नहीं कर सकते, इंडियन को परमिशन नहीं मिलती। ठीक है? बच के 9 के 9 आज तक किसी भी इंडियन ने अभी तक टिल डेट नहीं क्लाइंब किया। वो पहला टारगेट मेरा ये है कि वो 9 के 9 क्लाइंब करने हैं फर्स्ट, और देश को एक नई उपलब्धि देने का काम करना है। पहला फर्स्ट पॉइंट तो अभी का यही है। जिसमें से मेरे 2 माउंटेन हो चुके हैं, अन्नपूर्णा हो गया, लहौस होगा, और अभी सितंबर के अंदर मैं मनासुली भी ले जा रहा हूँ। अच्छा। जी। तो आते ही फिर एक और करेंगे एपिसोड, बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल डन है, वहीं से करेंगे, नेपाल से भी कर देंगे, डोंट वरी। अरे मैं तो ना ऐसा चाहता हूँ कि भाई ऐसा सिस्टम बन जाए, क्योंकि यही है इसमें ना, मेरा ये वार्तालाप डायनामिक नहीं है, मतलब सॉरी डायनामिक है, इसलिए कहीं भी जाके मैं कर सकता हूँ। अगर लॉजिस्टिक्स बैठ जाते हैं ना, तो मैं आपके साथ भी चल पड़ूंगा और वहां पे भी रिकॉर्ड कर लूंगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ रिकॉर्ड करोगे, दुनिया देखेगी आपको, मतलब चीज़ें रियल है ना, रियल चीज़ें देखने को कहाँ मिलती हैं। वही बड़ी टफ। वही वही बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका इसका प्लान देखते हैं, बनाते हैं कुछ ना कुछ, या फिर आप जी। जब बेस कैंप पहुंच जाओ तो अगर इंटरनेट आ जाए तो उस हिसाब से, या देख लेंगे जैसे भी है, आप ऑफ जैसे कैमरा भी प्लान ठीक करते हैं लगता है। उसे। हाँ राइट, जी, हाँ राइट। जी। अब बिल्कुल। लास्ट आपकी एक वो चला दूं मैं फिर से न्यूज़ अपनी, उसके बाद आप लास्ट अपना एक्सपीरियंस जो है ना इसका, वो फिर डिस्कस करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने दुनिया की सबसे दुर्गम और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस पर तिरंगा झंडा फहराया है।
पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने अपनी इस उपलब्धि से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को गौरवान्वित किया। माउंट एल्ब्रूस की चौड़ाई 5,642 मीटर है, जिस पर तिरंगा झंडा फहराकर नरेंद्र कुमार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इस अभियान की शुरुआत 7 जुलाई को की गई थी। 6 दिन में इसे पूरा किया गया, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र कुमार ने इससे पहले पर्वतारोही में कई राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय उपलब्धियां भी हासिल की है। नरेंद्र कुमार का लक्ष्य है विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है। तो आपका क्या कहते हैं 6 माउंटेन्स कर चुके हो और एक आपने 2 बार किया है, ऐसे ही है ना? नहीं, मैंने वैसे तो मैं इंडिया में काफ़ी क्लाइंब कर चुका हूँ। अगर मैं 8000 की बात करूँ तो मैंने 2 8000 अभी तक कर लिए हैं। एक लोसे अच्छा, वर्ल्ड अच्छा। रिकॉर्ड था ये और अन्नपूर्णा और 7 कॉन्टिनेंट ठीक, 7 ठीक, महाद्वीप की ठीक। बात करूँ उसमें भी मैंने 2 कर लिए। किलिमंजारो कर लिया और रशिया का अल्ब्रस कर लिया। अभी मैं रिसेंटली किया। और इंडिया में तो वैसे ठीक, मैंने ठीक। यूनम हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, देवटिप हो गया, काफ़ी माउंटेन क्लाइंब कर रखे हैं। हाँ, वही इसमें जो मैं देख रहा था तो मेन आ रहे थे। बाकी अपना हाँ, इसका सीन बताओ, क्या, कैसे, क्यों, यूरोप में कैसे, क्या किया, क्या देखिए, कहानी थी? जितनी यूरोप में डिटेल उतनी बढ़िया। यूरोप में मैं गया आपको सबसे जो मेरे को प्रॉब्लम आई, एक तो प्रॉब्लम वहाँ खाने की है। अभी यहाँ से ना मैंने फ्लाइट की दुबई से इंटरकनेक्टेड हो गई रशिया के अंदर जैसे रशिया की राजधानी मॉस्को होगी, जैसे इंडिया दिल्ली होता है। लेकिन अब माउंटेन सही एरिया में बात है। जाते हैं वहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है ना मिनरल बॉडी एयरपोर्ट लगता है। जैसे आप माउंटेन तो हिली एरिया में मिलेंगे, ग्राउंड पे तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, सही हिमाचल बात या है। जम्मू में मिलेंगे इंडिया में माउंटेन, दिल्ली तो मिलेंगे नहीं। तो वो उस रीजन में पड़ता है, वहाँ हम गए, मिनरल बॉडी एयरपोर्ट वहाँ से उतरा। वहाँ 2-3 चीज़ें मैंने देखी। एयरपोर्ट पहुँचा मैं सुबह 3 बजे, उसके बाद यहाँ इंडिया में गाड़ी होती है, अपनी तो ड्राइवर सीट होती है राइट साइड, ड्राइवर चलेगा कभी भी, वहाँ हुँ, लेफ्ट हुँ, साइड हुँ, होती है। हुँ, और हुँ। रोड ऐसे क्लीन होते हैं, गाड़ी 130, 140 ऐसे नॉर्मल चलती है। पहली बार मैंने देखी और लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड वाला गाड़ी उधर चलाता है, साइड चेंज हो जाती है, अपने राइट उस साइड चलेगी तो उसके उस साइड। मैं यार ये ठोकेगा अगली वाली गाड़ी में, एकदम दिमाग में रहता है, वो ड्राइवर साइड की उस साइड होती है। दूसरा वहाँ सूरज है ना 8 बजे छिपता है रात को, 8 से 9 बजे। हुँ, 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 हुँ। सूरज के साथ मैं यार सूरज 8 बजे तक और सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है वहाँ। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद चैलेंजिंग आई। एक तो वहाँ लोग लैंग्वेज ना तो किसी को इंग्लिश समझ आती, ना वो हिंदी समझ आती। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ। और आदमी कुछ बताना चाहे तो बता नहीं पाते। उनकी रशियन लैंग्वेज इसी टाइप की है, चूँ, चाँ, चूँ, पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं, जो अपने को समझ हुँ, में नहीं हुँ, आए। हुँ, ना मैं हुँ। किसी से बोल सकता, ना बात कर सकता। इसलिए मैंने वहाँ एक कंपनी हायर की हुई थी, नेपाल की थी, जो कराती है। वो इंग्लिश समझ पाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुँचा, एयरपोर्ट पर वाई-फाई नहीं है। दुनिया के सब एयरपोर्ट पर है, लेकिन वो रशिया के जिस वहाँ होता है, वहाँ वाई-फाई नहीं है। तो वो ड्राइवर आया हुआ था, वो तो चलो गेट पर मैं पहुँचा, उसने भी आप मेरी कंपनी का नाम लिया, भी आप उनसे हो, नरेंद्र हो गया। तो वो कनेक्ट हो हुँ, गया, हुँ, अदरवाइज़ तो हुँ। बंदा कनेक्ट ही नहीं हो सकता वहाँ। वहाँ से एयरपोर्ट से वो 3 घंटे के रास्ते के बाद या 4 3 साढ़े 3 घंटे लगे हमें, जहाँ मतलब माउंटेन का बेस कैंप है, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। टकसाला एरिया का नाम है उसका। वहाँ पहुँचा, 1 दिन वहीं रुका, एक्नॉलेज होटल के अंदर गया, ना तो किसी को भाषा समझ आ रही। मैंने ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लिया और ट्रांसलेटर से बोलता हूँ, मैं हूँ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन उस रीजन में नहीं है वेज। कुछ भी नहीं मिला वेज में, इतना दिक्कत हुई, पहले दिन इतना दिक्कत हुई, मैं क्या बताऊँ आपको। नॉन-वेज सब और नॉन-वेज भी वो टाइप का जो मतलब इंडियन खा भी नहीं सकते, ठीक है। हुँ, वहाँ हुँ, फिर हुँ। मैंने खाए 3 चीज़ें खाई, एक तो फ्रूट, बनाना, ठीक है। सेब हो गया, बनाना हो गया, प्लस वो जो बॉइल्ड आलू होते हैं ना, जिसको चिप हुँ, चिल्ली हुँ, बना हुँ। लो या फिर वो बना लो, चिल्ली पोटैटो, वो मिले। पूरा दिन में एक वो खाता है और फ्रूट खाता है। तो 2 चीज़ों से ना फिर मैंने काम, ठीक है। उसके बाद वो ठीक है, पूरा चार्जिंग पॉइंट अपने चार्जर एडेप्टर होता है बड़ा, वहाँ चार्जिंग का एडेप्टर छोटा-सा होता है, वो इसे खाना होता है, वो अटैच नहीं होता। वो डिफ़िकल्टी मतलब जो आई, तो ना चार्जिंग कर हाँ, सकूँ, ना सॉकेट पावर सॉकेट बैंक, वाला इश्यू। हाँ पॉकेट जी, हाँ वो जी। छोटे वो वहाँ से लोकल लिया मैंने, ठीक है। तो वो दिक्कत आई, सबसे बड़ी दिक्कत ही खाने की थी। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो कर गए और फिर भी अगले दिन हम थोड़ा मैं प्रिपरेशन के लिए गया। खाने की तो बहुत दिक्कत थी, बहुत रियली में दिक्कत है। भी नेपाल जाए और कहीं जाए दाल-चावल तो मिल ही जाते हैं, वहाँ दाल-चावल भी कौन ही खावा के, वो इससे कितना हुँ, पेट भरे हुँ, यार, हुँ। माउंटेन करने आने। फिर वो बेस कैंप के लिए वो गए एडवांस कैंप पे, वहाँ रुके, 1-2 दिन एक्कोमोडेशन किया थे, बस मेंटली फिट थे। जब वो जाते गए शरीर में इतनी जान थी नहीं, खाने का इतना मिला हुँ, नहीं, हुँ, मतलब हुँ। संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे खाने से। डाइट प्रॉपर नहीं मिले तो कैसे आदमी मतलब ना सोए, ना सुबह वो होए, कुछ होए, बढ़िया तरीके से सो नहीं पाता, प्रॉपर खाएँगे नहीं आप, मतलब पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती आपको, ठीक है।
फिर हुआ क्या, हम्म, वो कर गया हमने एक्लमेडेशन किया 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर समिट पुश के लिए रात को 12 बजे निकला मैं। सुबह मतलब दिमाग में था, और वहाँ ना 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रशिया में डिफिकल्टी है उस माउंटेन की। एक तो ठंड है ना बहुत ज़्यादा वहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, पॉइंट नंबर 1। बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा वहाँ मौसम इतना जल्दी खराब होता है, 5 मिनट और स्नो व्हाइट हो जाता है, इतना तो किसी भी एवरेज 8000 भी नहीं होता जितना वहाँ होता है। व्हाइट आउट हो जाता है, बंदा दिखाई नहीं देता, यहाँ वाला यहाँ है कि यहाँ है, गायब हो जाता है बंदा विदिन 2 मिनट। इतनी 10 मीटर का भी आप ना व्हाइट आउट इतना डेंजरस तरीके होता था। और तीसरा ठंडी हवा चलती है बहुत तेज, नॉर्मली चलती है वहाँ, ठंडी हवा तो कभी कमी नहीं होती। समिट जाते इतनी ठंडी हवा, मैं खड़ा भी है ना इंडिया फ्लैग, तो भी वो रुक नहीं रही थी हवा, सीधा भी नहीं हुआ। इतनी चीजें आपको मैं वीडियो में देखूंगा ना मेरा, रुक नहीं रहा था, इतनी तेज हवाएं थी। ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। व्हाइट आउट का जो वेदर है ना बहुत खराब रहता है। बहुत ज़्यादा खराब रहता है वेदर। उस खराब वेदर में फिर सबमिट करना के रिस्क होता है, क्या होता है, गाइड आगे चल रहा है मेरे। उस गाइड जो रास्ता चला रहा है वही मैं चलता जा रहा। कदम ना उधर रखना ना उधर रखना। जैसे लाइन है तो लाइन में चलते, वहाँ इकट्ठे नहीं ऐसे नहीं चलते। एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, हम 3 क्लाइंबर आगे मेरा गाइड है। बस गाइड के पीछे फॉलो करो। कदम उधर या उधर नहीं रखा। उसको बस रास्ता पैर से कैच हो रहा है, याद हो रहा है। तो ये वेदर का तो बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्टी है ही उस माउंटेन के अंदर, रशिया के अंदर। और ठंडी हवाएँ ऐसी रहती है। ये है जैसे एल्ब्रस हो गया ये, ठीक है? ये नीचे से हम जाते हैं 3800 पर हमारा कैंप होता है, 3800 से हम सीधे काउंसिल जाते हैं, वो 5600 समथिंग हाइट है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी डिफिकल्टीज़ रही, फिर मुश्किल से सबमिट हुआ, ठंडी हवा थी, फिर हो गया सबमिट। इतना बस डिफिकल्ट बताया मैंने वेदर की वजह से और खाने की वजह से, इन सारी चीज़ों से डिफिकल्ट था ये माउंटेन मेरे लिए, चैलेंजिंग था। हाँ, वो ये मैं 3D दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत बहुत ऊँचा है वो। बाकी जी। हाँ, आप बता सकते हो। क्योंकि वो ध्रुव पर पड़ता है ना, ध्रुव के कारण जो तापमान और जो ठंड है ना मौसम, वो उसके कारण रहता है। वो क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट के कारण ठंड ज्यादा रहती है। बढ़िया ठंड थी, अच्छी ठंड थी, बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी फुल, हाथ भी सूने हो रहे थे रात को तो। हाँ जी, तो इसमें क्या कहते हैं मतलब इंक्लिनेशन क्या थी? ज़्यादा थी, कम थी? इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक थी। आप बड़े 8000 करके उसके हिसाब से देख के तो इतनी नहीं थी, लेकिन स्टार्टर बंदे के लिए तो ज्यादा ही थी वो। हाँ, क्योंकि हाँ, थी हाँ। 90 60-70 थी, क्योंकि लंबा रास्ता नहीं था ना इतना ज्यादा। 5-6 घंटे लगे सबमिट किए। और 6 घंटे वैसे देखा जाए तो एक स्टार्टर का बंदे के लिए तो वो टफ है, लेकिन हमें तो आदत हो चुकी है क्रैम्पोन इन चीज़ों की, तो हमारे लिए इतना वो चैलेंजिंग नहीं था। बस वो मौसम के कारण थोड़ा चैलेंजिंग था। तो इसमें एक चीज़ बताओ मतलब नॉर्मल आदमी है कि भाई अपनी लाइफ जी रहा है बढ़िया, न्यूज़ न्यूज़ वगैरह में उसका कहीं ज़्यादा नाम नहीं है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, अपना बस बढ़िया चल रहा है उसका। और एक आप हो मतलब जी, आपने जैसे रशिया वाला माउंटेन क्लाइंब किया, आपकी न्यूज़ आ रही है हर हुँ, जगह, आप लोगों को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो मतलब जी, उसमें क्या फ़र्क रहता है? अच्छा, कहीं न कहीं मुझे इसका जवाब पता है क्योंकि जी, जैसे मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था ना, शुरू करने से पहले मेरे को ऐसा लगता था कि भई कभी शुरू करेंगे, 100 एपिसोड्स होंगे, ये वो कहानियाँ। और जब जी, इंसान अचीव कर लेता है ना कोई चीज़, तो उसे बहुत कम अहमियत लगती है उस चीज़ की, बट नॉर्मल राइट, आदमी राइट, को बढ़िया लगती है और बहुत न्यूज़ में बढ़िया। नाम देख रहा है। मैंने पहले दिन मेरे फाउंडर क्लाइंब का मेरे अखबार में कटिंग आई थी। वो कटिंग निकलवाई थी, वो है ना यूनियन क्लाइंब किया था मैं बताऊँ। तो वो कटिंग ले आज भी मेरे पास वो पहले अखबार की कटिंग पड़ी है अभी भी यार। वो कटिंग ले बस मेरे स्कूल हो गए, दोस्त हो गए, सारे में दिखाऊँ, वो आ गया अखबार में नाम आ गया, अखबार में नाम आ गया। नींद नहीं आ रही रात में, खुशी इतनी हो रही, भाई अखबार में देख यो नाम रहा है, यो नाम रहा। तो उस टाइम बहुत सिचुएशन अलग थी। अब नॉर्मल आने लगी तो चीज़ें हम रखते नहीं, ठीक है? तो वो उस टाइम की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि आज वो खुशी नहीं आती। स्टार्टिंग जो स्टेज की खुशी होती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है और उसका आप बयान नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। हुँ। या तो मतलब ऐसा हो जाए ना अचानक से ही कोई न्यूज़ आ जाए बंदे की, बंदा खुद ही शॉक में चला जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जी वो सर। चीज़ नसीब नहीं होती अपने को कि भई एक अब आदमी बढ़ता रहता है, उसकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती रहती है, वो सोचता है और बड़ा करूँगा और बड़ा करूँ। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो किसी भी बिज़नेसमैन हो। तो वो आदमी बढ़ता रहेगा, उसकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती रहेगी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, यहाँ तक पहुँच गया फिर और यहाँ तक पहुँचूँ। फिर वो चीज़ उसके लिए बड़ी नॉर्मल है, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, जैसे आपने स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा, व्यू कैसा है? वो जो हाँ स्टार्टिंग जी, हाँ खुशी जी। होती है, वो आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। चाहे 100 कर लेना, हाँ। 150 कर लेना।
वही चीज होती है ये चीजें। इसमें इसीलिए मैं तो एक चीज़ मतलब बोलता हूँ, ऐसे में ना हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अपनी जो दिमाग की स्टेट थी ना खुशी की और वैसे भी, वो करने से पहले कैसी थी, हर माइलस्टोन के पहले और बाद में कैसी थी। जब उसके एक तरह से जैसे गेम में होते हैं ना सेव पॉइंट होते हैं, सेव कर लेता है आदमी अपनी जी प्रोग्रेस, तो वो अगर रियल लाइफ में आदमी शुरू करेगा ना, तो उसको एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। क्योंकि वो याद रख पाएगा कि भई शुरू करने से पहले क्या था। अब जैसे एक माउंटेनियर है मान लो, वो एवरेस्ट चढ़ लिया, ठीक है। वो नए आदमी को सिखा रहे हैं, हाँ, एवरेस्ट में ये चढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए। जहाँ दूसरा आदमी है, एवरेस्ट उसने चढ़ लिया, पर उसको याद है कितना दुखी होता था वो, कितना परेशान होता जब उसने शुरू में नहीं चढ़ा था। एक-एक पल की दिक्कतें उसे याद हैं, मुँह ज़बानी और वो बता सकता है ये बात, तो मुझे लगता है कि वो बता भी अच्छे से पाएगा और वो समझ भी अच्छे से पाएगा जो नया आदमी है। मतलब उस उसको पहले से ही पता होगा यार तेरे को ये दिक्कत आनी है तो वो पहले बता देगा। मिले बता देगा बिल्कुल। ये देखो यही तो चीज फर्क, हम ग्राउंड में छूटे हैं, हमने धक्के खाए हैं इतने, हमें पता है अब नए बच्चे को फायदा क्या हो रहा है। मैं उसको ऐसे रास्ते बता रहा हूँ, मैं उसको ये बता दूंगा तू कोर्स में जाएगी, तेरे को ये दिक्कत है, ये चीज ले, पोंचो ले, शूज ले, सॉक्स ले। हम उसको पहले गाइडेंस कर रहे हैं ताकि हमें जो परेशानी है वो उस बच्चे को ना आए। अब मैं कोर्स पे 11 लड़कियां भेज रहा हूँ, मैं उनको सबको रेडी करके वो सामान दिलाता हूँ जो उसको आगे जरूरत पड़ती है। अभी 11 लड़कियां कोर्स करके आई थी, वो बोली सर आपने जो बताया वही चीज हमारे, और आपने बताया इतना मोटिवेशन दे दिया कि आधी चीज हमारे लिए कोर्स ईजी हो चुका है। मैंने उनको डे बाय डे बता दिया, पहले दिन ये कराएंगे, दूसरा दिन ये कराएंगे, वहां ये टफ चीज आएगी। सॉक्स आप 10 ले, पोंचो ले, आप चश्मा ले, कैप्स लो, सारी चीजें मैंने उनको पहले एडवांस पे कर दी ताकि उनको, हमें वो दिक्कत आई, हमें पता नहीं था, बताने वाला नहीं था। अब मैं उनको गाइडेंस करता हूँ, माउंटेनिंग होगी और होगी, तो नए बच्चों को मैं वो चीजें बता रहा हूँ, इस चीज में ये फायदा है, इस चीज में ये फायदा है, ऐसे करके ऐसे माउंटेन चढ़ना है। तो अवेयरनेस आ रही है, लो ईज़ी हो रहा है चीज़ों को, परेशानी कम हो रही है, हमें परेशानी और बच्चे तो ना हो कम से कम उन चीज़ों से परेशानी। दूसरा हम ग्रा वहाँ से उठे, हमने जो कठिनाई की वो की, मैंने जैसे कोर्स की बताई भी, मेरे लिए जो टफ चैलेंज था सबसे और इतने पैसे नहीं होते थे। तो वो चीज़ें आजकल के बच्चों को हम बता रहे हैं ताकि उनको भी है ना मोटिवेशन मिल रहा है इन चीज़ों से बहुत, और रियली चीज़ें बता रहे हैं तो बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और वही है मतलब अच्छा एक एक और सवाल है आपको जैसे बोला जाता है और रशिया वाला जो आपने माउंटेन है फर्स्ट क्लाइंब किया हरियाणा से। नहीं, रशिया तो का तो मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंब नहीं किया, गलत है ये, किसने बोला? मैंने तो नहीं। अच्छा नहीं अन्नपूर्णा होगा। अच्छा हो सकता है शायद पर कहीं न कहीं फर्स्ट वाला था हरियाणा से। तो आर अन्नपूर्णा का था जी, अन्नपूर्णा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब जी। कभी किसी ने किया क्यों नहीं क्लाइंब? देखिए, क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। 14 पीक की बात करें तो अगर 14 पीक की बात है ना, सबसे अगर मेरे से ईज़ी पूछोगे ना 14 में, तो मैं कह दूँगा एवरेस्ट सबसे ईज़ी है। क्योंकि ड्यू टू कमर्शियल, आपने जैसे बोला ना हुँ, कमर्शियली हुँ, करना हुँ, वो हुँ, ईज़ी है। हुँ। लेकिन चलना आपको सही बात फिजिकल है। फिटनेस चाहिए। ईज़ी क्या है, उसमें आपको हर जगह पर खाने का मिल जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। कैंप 3 में भी ऑक्सीजन खत्म होगी तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, चाहे पेएबल हो, सिस्टम चार्जेबल बना हो, रखा वो है। ईज़ी मिल जाएगा। और माउंटेन पे जाएँगे वहाँ सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क है टोटली, साथ लेके खत्म होगी तो वहीं खत्म, फिर रिटर्न बैक। हुँ, हुँ, हुँ। क्लाइंबर बहुत कम जाते हैं, दुनिया का ओवरऑल टाइम है। एवरेस्ट के हर साल परमिट इश्यू होते हैं 450 से 500। अन्नपूर्णा के परमिट इश्यू होते हैं 50 है। अब 50 के लिए कोई भी कंपनी इतनी सेफ्टी नहीं करती, रिस्क होगा, गिर गया, मर गया, वही है। तो कोई रिस्क नहीं लेता, जितने क्लाइंबर है। तो मेरा जो हुँ, पहला हुँ, विज़न हुँ। ये है कि अब इसको तो मैं 14वें नंबर पर क्लाइंब करना है। पहले 10 ये जितने भी 13 माउंटेन क्लाइंब करके नए हरियाणा वालों के लिए रास्ते खोलने हैं, इंडिया वाले बच्चों के लिए। ताकि मैं भी अगर हुँ, हुँ, अन्नपूर्णा हुँ। क्लाइंब करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी अन्नपूर्णा क्लाइंब कर सकते हो। मेरे को ये चैलेंजिंग है, आप उसके लिए पहले तैयार हो जाओ, परिपूर्ण हो तैयार हो जाओ। लॉस से भी मैंने जब किया, मैं फर्स्ट था, मैंने लॉस से क्लाइंब किया, उसके हुँ। बाद मैंने रास्ते बच्चों को बताया और मेरे कारण अब काफ़ी बच्चे 2 या 3 लोगों ने लॉस से भी क्लाइंब किया है। नए बच्चों के हुँ, लिए, हुँ, नए हुँ। लोगों के लिए भी रास्ता खोल रहा हूँ, उससे उनको भी मोटिवेशन मिलता है। अभी मैंने अन्नपूर्णा क्लाइंब किया, वो मेरे से पूछते हैं अन्नपूर्णा में क्या दिक्कत है? तो मैं बता पाऊँ, जो मैंने देखी है। तो हम आगे के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। इसलिए जो मेन होता है ना, आप कभी भी सुनो न्यूज़ मीडिया हम चाहे हरियाणा, दिल्ली कहीं सुनो, लोग एवरेस्ट हुँ, क्लाइंब किए हुँ, मिल हुँ। जाएगा, आई एम एवरेस्ट। लोग आपको ये नहीं मिलेगा आई एम अन्नपूर्णा, आई एम लोसे, आई एम धौलागिरी, आई एम कंचनजंगा। वहाँ डरते हैं आदमी जाने, वहाँ टफनेस हुँ, हुँ, हुँ। फिजिकली बहुत एफर्ट लगते हैं और चीज़ें लगती है, जो रियल बात है ये है। इसलिए लोग वहाँ रिस्क नहीं लेते कोई भी। बस एक टैग लगा लेते हैं आई एम एवरेस्टर, उसके बाद वो कोई माउंटेन क्लाइंब नहीं करते, वो एक नाम से अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप माउंटेन फील्ड में हो तो आप ऐसे-ऐसे माउंटेन क्लाइंब कीजिए ताकि और
लोगों को भी हम रास्ते खोज के और कोई बच्चा और जाना पाए, क्योंकि हर बच्चा एफर्ट नहीं कर पाएगा। अब आपको कहते मैं एवरेस्ट क्लाइम करो, आपके पास 30 लाख है, नहीं आपके पास फिटनेस है लेकिन पैसे नहीं है, नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई एवरेस्ट ना कर पाए, कम से कम उसको ऐसे माउंटेन तो बता दे 6000 मीटर 7000 मीटर, वो कम एफर्ट में वो अपने सपनों को वहां जाके तो पूरा कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब मैं 6000 मीटर है, मेरा ये रहता है कि तो माउंटेन में सबसे बड़ा चैलेंज पैसे का है। ऐसे बच्चे लेगा, मैं लुवास यूनिवर्सिटी थी हिसार में, एचयू थी, यूनम सबसे कम रेट में मैंने 15,000 रुपए में क्लाइम कराया। मैं चाहता हूँ किसी बच्चे के पैसे ना लगे। आज का दिन यूनम रेट पूछोगे 30,000 से कम आपको कोई कंपनी नहीं बताएगी। आज के दिन मैं 15 से 20,000 जितने लिंक हो गए और हो गए, उनके कारण मैं उनको कम रेट में, ताकि वो बच्चा एक बार जब यूनम क्लाइम करेगा उसको इतना कॉन्फिडेंस है कर सकता हूँ। क्योंकि फर्स्ट कदम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड होता है। उसको स्टार्टिंग में नेगेटिविटी मिल गई ना माउंटेन में, वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग में उसको के कारण आगे बढ़ाना होता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। हाँ आपको जी, भी हाँ पता जी, है कि हाँ स्टार्टिंग मतलब में आपको जी, नेगेटिविटी मिल गई, आपका दिमाग खराब हो जाए, मतलब माउंटेन की टफ है, मैं जाता नहीं। तो स्टार्टिंग में हम पॉजिटिव वे से उसको बच्चे को ले जाए, फिर वो आगे बढ़ पाएगा। जी। हाँ, जो आप एक तरह से जो काम कर रहे हो ना, नए बच्चों को इंट्रोड्यूस करना इसमें, वो कहीं न कहीं एक जो मतलब चिंगारी इंसान में पैदा होती है ना जब वो सपने लेता है, उसको आप बिल्कुल एक आग बना रहे हो और एक धधकती आग बना रहे हो। तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और जी, जी। इसमें क्या कहते हैं, अब जैसे आपने वो वाला कर लिया 8,000 वाले और दुनिया ने नहीं करे हुए, तो अब तो आपको ऐसा लगता होगा यार लोगों ने किए क्यों नहीं है, मतलब वही बात मैंने होगी बताया ना, कि लोगों सूरज 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 है आसमान में, पर लोगों ने सूरज देखा ही नहीं कभी। देखा ही नहीं, वही आपके बात लिए है वो ना। होता तो होगा ना वो। जी, जी, हम एसएससी पे जा रहे हैं ना। अब मैं बताने लग रहा है एसएससी खोल लेंगे, तब हम और को बता पाएँगे सर, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता और हमने कोशिश तो की। पॉजिटिव वे से गए भी इसको सबमिट करना और सबमिट करके हम आए। मेरे साथ बताया ना अनीता कुंड जी थी, उनका भी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल का ऑक्सीजन खत्म हो गया था ऊपर जाते हुए, एक्स्ट्रा यूज़ हो गया था। नहीं हुआ सबमिट, उनका भी हो जाता, बड़ा अच्छा होता। क्योंकि हम करेंगे तो हम युवा पीढ़ी को आगे वाले को बता पाएँगे, जी इसके भी रास्ते आप यहाँ भी जा सकते हो। अकेला दुनिया में एक एवरेस्ट माउंटेन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत माउंटेन है। और मैं तो मानता हूँ एवरेस्ट की सबसे ईज़ी मानता हूँ मैं 14 मेरे से बात की जाए तो। और तो सारे टफ माउंटेन, और माउंटेन चढ़ना इतना डिफिकल्ट है, सारी चीज़ें खुद कैरी करके ले जानी पड़ती है वहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वही जब मैं छोटा था मतलब अपनी 5वीं छठी में कोई चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में कि भई माउंटेनियरिंग शायद तेंजिंग नोर्गे के बारे में पढ़ा होगा एसएसटी में। जी, तो जी, तब जी। यार सोचा था मतलब मैंने कि यार क्या कभी मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ? तो मैंने कहीं न कहीं सोचा था कि यार अच्छा चढ़ेंगे कभी। क्योंकि क्या है मैंने ना एक बकेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में किया था वैसे तो, पर मैंने कभी अपने सपनों की लिमिट नहीं लगाई कि भई अच्छा यार अच्छा ये नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे जो सपने आए ना वो बढ़िया-बढ़िया, बड़े-बड़े आए हैं। तो मैं मतलब वो कहना चाह रहा हूँ उसके बाद जब आगे जाके एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता था यार भीड़ भीड़ हो जाती है माउंट एवरेस्ट पे, ये तो बहुत अजीब बात है। कहीं न कहीं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा एक्सपीरियंसेस तो लूँगा पर ऐसे नहीं जो इतने ईज़िली अवेलेबल हों। जी, तो वो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती रहती हैं आपको जैसे-जैसे आप बड़े होते हो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये और जैसे सपनों को कभी हाँ जी। भीड़ का मैं बताता हूँ, भीड़ क्या होता है कि मैंने बोला ना वेदर विंडो खुलती है 8 तारीख से 30 तारीख तक माउंटेन का टाइम रहता है। अब 9 को वेदर विंडो खुल गई, वो 300-400 किलोमीटर वेट कर रहे हैं। वो सारे 300 एकदम 9 को निकले, वो 9 तारीख की भीड़ होगी वहाँ। बस वो एक ही दिन की भीड़ रहती है, वो क्लाइम करके आगे, बाद में खाली है वो सारा। तो भीड़ है ना, जैसे अच्छा! वेदर विंडो खुलेगी, मौसम साफ हो गया, 9 तारीख को साफ हो गया, रो फिक्सिंग हो गई। 9 को एक साथ निकलेगी 300 लाइन लग जाती है। बस तो 9 भीड़ बाद में दिखाई जाएँगे देती तो है। खाली मिल सकता है हमें। बाद में आप 10 को 11 को चले जाओ, आपको खाली मिलेगा। हर आदमी ये सोचता है मैं पहले जाके सबमिट करूँ, हर आदमी सोचता है बाद में क्या पता कब अच्छा। खराब हो जाए। दिमाग में ये होता है ना माउंटेन का, तो भाई पहले जाए कौन बाद में जाएगा, तो उसके कारण वो भीड़ हो जाती है। रियलिटी बात ये है। अच्छा! नहीं जी। ये बात मुझे नहीं पता थी। पर पहले में सोचता क्यों है? वो ऐसा थोड़ी है कि इंसानों में ही पहला कर ले। वो तो इस सीज़न का पहला कर ले, कौन-सी बड़ी बात है? बाद में कर ले, खाली तो मिल जाएगा। बाद में क्या होता है, आप माउंटेन चले गए, इतनी एनर्जी आप में होती नहीं। हर दिन एक दिन काटता है बंदा इतनी एनर्जी से। अब मैं सही आपको बात मैं है। एमटा पास के ऊपर छोड़ दूँ मैं यार 2 दिन बाद सबमिट करना। आप सोचे 2 दिन क्यों करूँ, मैं तो कल जाऊँगा। आप क्यों सोचे क्यों टाइम खराब करूँ मैं, जब सारी दुनिया जा रही है तो। ये ना चीज़ें मुझे तो बढ़िया मतलब मिलेगा, मैं रुक जाऊँगा। बड़े हर आदमी ने रिस्क लेता है ना इन चीज़ों को। वो सोचे कल वो सही किसी बात ने है। देखा आज जाए, जब रूट ओपन होगा तो उसके कारण सही वो भीड़ बात हो है। जाती हुँ, हुँ, हुँ।
हाँ, पर वही है कि भाई इतनी मुश्किल चीज़ है। अब इतने जैसे ये हो पैसे गया। लगा के आ रहा है, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतनी मुश्किल से रास्ते खुले तो कौन रिस्क लेगा जी? वो बात तो सही है आपकी। पर मैं कभी जाऊँगा तो खुले में ही जाऊँगा, देखेंगे, वो तो समय बताएगा। नहीं, ऐसे जाना खुले में पसंद करा, खुले में भीड़ नहीं होती, दिक्कत नहीं होती इतनी। हाँ जी, हाँ जी। तो अपना देखो आखिरी पड़ाव में आपके साथ बहुत अच्छी एक वार्तालाप रही और आखिरी में आपसे आपके कोई मेरे लिए कोई क्वेश्चन्स हो, कोई कमेंट्स हो? कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं तो यही कहूँगा आपको ऐसे अवेयरनेस है ना समाज सोसाइटी के सामने लाइए, जो रियल है, लोगों को पसंद आएँगे, उनको पता लगेगा रियल में क्या-क्या है। जैसे चाहे वो किसी फील्ड हो माउंटेनिंग आपने लिया जैसे, उनको बताइए और अपना पॉडकास्ट लोगों को बताइए, लोगों को पता भी लगे। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ में आना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता और गाइडेंस नहीं मिल पा रही। ये बहुत बड़ा अहम रोल करता है गाइडेंस। आपको सही गाइडेंस मिल जाए ना स्टार्टिंग से तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। गाइडेंस नहीं दें कारण काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। तो आपके माध्यम से ऐसे लोगों तक पहुँचे आपकी बातें, हमारी पहुँचे, लोगों को पता लगे माउंटेन में क्या चीज़ होती है, क्या जो जानना चाहता है, तो वो अवेयरनेस का काम करेगी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप लाइए और देश को मतलब काफ़ी चीज़ें विकसित हो सकती है, हर एक फ़ील्ड में हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। सही बात है। जी, जी। और अपना जो नया फॉर्मेट का सोच रहे थे, आपका कौन सी डेट को बताया वो है? मैं सितंबर में? सितंबर में अराउंड फिगर 4 या 5 सितंबर के बाद निकलूँगा, मोस्टली 4 या 5 को निकलूँगा। मैं आपको 1 हफ्ते पहले कन्फर्म कर दूँ, हाँ, जब नहीं भी कोई ज़रूरत हो। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा प्लान करते हैं कि आधे घंटे का तो जब आप चढ़ोगे उससे पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, आधे घंटे का जी, बाद जी। में कर लेंगे और उसे जी, आराम जी। से डाल लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कुछ नो करते हैं। प्रॉब्लम। हाँ, ऐसा करें जाने से पहले भी कर दूँगा, अभी मेरी ये तैयारी हो रही है, दिमाग में ये चीज़ें प्लान ये है मेरा, सारी चीज़ें हम कर और लेंगे। क्या कहते हैं, चाहे आप वो देख लेंगे कैसे बैठता है कि घर से कर लेंगे या फिर अगर इंटरनेट हुआ तो जितना पास पहुँच पाएँ उसकी स्टार्टिंग से उससे पहले कर लेंगे। बिल्कुल, 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 नो प्रॉब्लम, कर लेंगे वो। ठीक है जी। ठीक है अपना ये वाला एपिसोड यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। आपके साथ आगे भी करेंगे, कोई प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, देखते हैं क्या कैसे है। बट ये वाला सितंबर का देख प्लान करते हैं और यही था वार्तालाप का एक और नया एपिसोड। ओके, बाय-बाय। आप वेटिंग ओके, रूम में 2 मिनट रुक सकते हो। ओके, थैंक यू।